किसी को शोभा जी वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस? मैं एक साथ नहीं कर पाती हूँ एट वन टाइम, बट थ्रू आउट द डे लिटिल बैक ऑफ माय माइंड पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है, मतलब मोक्ष की अभिलाषा, लिटिल बिट ऑफ वैराग्य। ओके, तो इसको ना आई जस्ट टोल्ड यू ना, वो जो छोटा छोटा चलता है ना वो नॉर्मल चीज है। जब मैं भी कुछ करती हूँ मैं भी क्रॉस चेक करती हूँ कि मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ, किसी और चीज के लिए नहीं करती हूँ, वो भी नॉर्मल चीज है। बट ये जो मोक्ष की अभिलाषा जो है ना, इट्स लाइक एन एक्टिविटी टू बी डन, राइट? आई टोल्ड यू, इट्स लाइक आप समाई करते हो, आप खाना खाते हो, आप नहाते हो, इट्स एन एक्टिविटी, राइट? Okay, you can't do anything else when you're doing that. Something I wanted you to do it that मोक्ष की अभिलाषा is part of that, शोभा जी। Because हम लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि ये चीज भी की जाती है। हम क्योंकि आजकल ये लुप्त हो चुकी है, ऑलमोस्ट लोग नहीं करते हैं। आजकल कौन बोलता है कि ये सब चीजें करो? कोई नहीं बोलेगा। सब लोग बोलेंगे प्रतिक्रमण करो, सब लोग बोलेंगे रात्रि भोजन त्याग करो, सब बोलेंगे नवकारसी करो। कोई ये नहीं बोलेगा भैया आधा घंटा बैठ के मोक्ष की अभिलाषा कर लो। आई एम टेलिंग यू, आगम इज टॉकिंग अबाउट सच एक्टिविटीज। ओके, अंडरस्टूड? ये लुप्त हो चुका है, ऑलमोस्ट ये प्रथा रही नहीं है। आजकल हम लोग सुपात्र दान की भी भावना कैसे भाते हैं? नहीं नहीं बस हो गया, खाना खाने से पहले एक माइक्रो सेकंड के लिए सोचा, बस थॉट आया और चला गया, फिर इतनी भूख लगी थी कि बस खाना चालू कर दिया, राइट? बट पहले पीपल यूज्ड टू लिटरली, देखो ना, चंदन वाला वाज सिटिंग आउटसाइड द डोर्स, राइट? और दरवाजे के वहां पे बैठी एंड शी वाज वेटिंग फॉर समबडी। वो प्रथा रही थी। वो प्रथा कहाँ है अभी? कौन मिलेगा आपको ऐसा करते हुए? बैठेगा भी तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के डाइनिंग टेबल पे बैठा होगा, जहाँ पे आधी चीजें सचित होगी। ओके, तो मान लो महाराज साहब आ भी गए तो वो सचित टेबल से कौन ले पाएगा? बताओ, कुछ भी नहीं गया। क्या दरवाजा तुमने खोला? क्या तुम वेट कर रहे हो? आई एम जस्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस। पर ये प्रथा थी, अभी लुप्त हो चुकी है। पीपल आर नॉट डूइंग। आगम इज टॉकिंग अबाउट ये व्यवहार नहीं से, इट्स एन एक्टिविटी। दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू टेल यू टू गेट इट इनटू द प्रैक्टिस। शोभा जी, मैं ना एक एक दिन आई यूज्ड टू डू, मतलब मैं एक टॉपिक इसमें से लेती थी फॉर वन होल ईयर। कोई भी टॉपिक इसमें से मैं पिक करती थी एंड आई वुड डू दैट द होल डे। ये थी आज मोक्ष के अभिलाषा है ना, तो मैं आज कुछ भी नहीं करूंगी। आई वुड जस्ट डू वन थिंग दैट वाज नॉर्मल डेली एक्टिविटी में। सिर्फ हर बात पे मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, बस मुझे मोक्ष जाना है। दैट्स ऑल आई यूज्ड टू डू, राइट? गुस्सा भी आ जाता था ना, तो वो जो नेक्स्ट सेंटेंस होता था ना, मुझे मोक्ष जाना है, रूट से यार नहीं जा पाऊंगी। ओके, so you know that would remove the gussa also, or whatever negative thoughts would come also. क्योंकि थॉट्स तो नेगेटिव आएंगे, कर्म का उदय तो कांस्टेंट है ना। कभी क्रोध का उदय हो जाए, कभी लोभ का हो जाएगा, वो उदय रुकेगा नहीं। उदय तो साधुओं का भी नहीं रुकता है। सो दिस विल काउंटर दैट, मतलब ये ना उपयोग में लाता है। अरे तुझे तो मोक्ष जाना था, फिर तो गुस्सा करके बैठी है, राइट? उपयोग में लाता है। So as an activity, who did it? Anybody did it and had experiences, wants to share? No, then I am. मोक्ष की अभिलाषा तो ऐसा टॉपिक है, I can keep on talking for hours. Okay, I'll tell you one very interesting thing about मोक्ष की अभिलाषा। कृष्ण वासुदेव के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो और एक श्रेणिक राजा के बारे में आता है कि ये चौथे गुणस्थान वाले जीव थे दोनों। ये लोग एक भी व्रत नहीं कर सकते थे और ये हमसे भी गए गुजरे थे। सोचो कि एक व्रत न पाल पाए वो आदमी का क्या बोलोगे तुम, ठीक है? फिर भी इनको जब कृष्ण वासुदेव को पता लगा कि द्वारिका जल जाने वाली है और उसमें से कोई भी नहीं बचेगा, तो ही सेड, भैया इतना छोटा, लाइक आपको पता लग जाए कि भैया आपका पास 1 महीना है और 1 महीने में मरने वाले हो, सो व्हाट आर योर प्रायोरिटीज गोइंग टू बी, राइट? आई एम जस्ट आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल। रजनी जी, यू आर डाइंग आफ्टर 1 month, व्हाट विल योर एक्शन प्लान बी? संधारा। अभी से संधारा 1 महीना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि पता चल जाए तो। मैं तो भगवान से पूछूंगी, भगवान एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो उसके 1 घंटा पहले। दीक्षा लेके और संधारा बस। दीक्षा भी लोगे पहले? वाओ, दैट इज अ वेरी बिग थॉट, अमेजिंग, गुड। सो इसका मतलब धर्म करने के भाव हैं, राइट? तो अभी क्यों बैठ के पिक्चरें देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, सोशलाइजिंग कर रहे हो, किटी पार्टियां कर रहे हो? क्यों बेफजूल के जो एक्टिविटीज नहीं करनी? यदि
वो चीज बहू बेटे कर सकते हैं, मतलब घर में यदि कोई कंपनसेट कर सकता है वो एक्टिविटी, शादी ब्याह में वो जा सकते हैं, फॉर्मेलिटीज वो कर सकते हैं, तो थोड़ा निवृत्त होना चालू करो ना। मोक्ष की अभिलाषा के लिए मैं ये बताना चाहती थी, कृष्ण वासुदेव को जब ये पता लगा तो उसने बोला कि संसार में मेरे पुण्य के उदय की वजह से देवताओं ने सोने की नगरी बसाई द्वारिका, अभी जब मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा तो ये द्वारिका भी जल जाएगी, वो भी मेरे जीते जी। तो उसको लगा कि ये संसार बेकार है, इसमें से कुछ फायदा आउटपुट मिलने वाला नहीं है, द्वारिका सोने की भी हो तो भी मुझे कुछ लेके नहीं जा पाऊंगा। तो द ओनली बेनिफिट विच एनीबडी कैन डिराइव इट इज धर्म कर लो और मोक्ष चले जाओ। तो ही स्टार्टेड पुशिंग एवरीबडी कि आप धर्म करो, दीक्षा लो, आप मोक्ष में निकल जाओ। वो दीक्षा के लिए इसलिए भी पुश कर रहा था क्योंकि उसको ये भी पता था कि द्वारिका विल नॉट सर्वाइव ऑल्सो, मतलब द्वारिका में कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन था कि सिर्फ 2 जन बचेंगे, वासुदेव और उसका बड़ा भाई, और कोई सर्वाइव भी नहीं करेगा। सो ही न्यू कि जो रह जाएगा वो वैसे भी मर जाने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर था ना कि जलने वाली है, द टाइम एलिमेंट, सो ही वाज लिटरली ही पुश्ड पीपल इनटू दीक्षा। तो जो उसने ऐसी भी घोषणा कराई, जिस घर के अंदर लोग बूढ़े रह जाएंगे या बच्चे रह जाएंगे या डिपेंडेंट्स रह जाएंगे, उन डिपेंडेंट्स का मैं ध्यान रखूंगा, पर प्लीज दीक्षा लो। इतना ज्यादा फोर्स किया इस उत्कृष्ट भाव में कि प्लीज मोक्ष मार्ग में जाओ, मोक्ष मार्ग में दीक्षा ले लो। ये सोच करके उसने तीर्थंकर नाम गोत्र तक बांध लिया, 4थे गुणस्थान में। हम उससे बेटर में हैं, हम 5वें गुणस्थान में हैं, ओके। वो हमसे वर्स्ट कंडीशन में था, 4th में था, फिर भी तीर्थंकर नाम गोत्र, और हमारा नहीं है। सोच के देखो कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहले गुण स्थान में हैं इसलिए हमारा ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। सोच के देखना, निश्चय नए से। हाँ, इज इट पॉसिबल कि आप मिथ्या, हम लोग मिथ्या दृष्टि हैं अभी तक? निश्चय नए से, व्यवहार नए से तो आई एम 100% श्योर हम लोग सब 5वें गुण स्थान में। व्यवहार नए से एवरीबडी इज अ 5वें गुण स्थान व्रतधारी श्रावक। निश्चय नए से कौन से गुण स्थान में हो? सोचो। चौथा वाला इतना मैजिक क्रिएट करके चला जाता है, तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के कहां से कहां निकल जाता है, और हम 5वें वाले क्या कर रहे हैं? रोज महाराजा के पास जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे हरी तो खाते नहीं है, आलू तो हमने 10 साल से छोड़ रखे हैं, रात्रि भोजन और प्रतिक्रमण तो करते हैं। क्या क्या फिर कहां तक पहुंचे? कितने कषाय लेवल्स कितने हैं? हाई लेवल पे हैं। कितने कषाय, नौकषाय और दूसरी चीजें हैं, मोक्ष मार्ग से निवृत्ति मार्ग पे कितने घुसे हो? This itself is a proof that the probability that you are in first Gunasthan निश्चय से that is there. Okay? So और कुछ न कर पाओ तो एक 2 चीजें करना। एक तो ना मोक्ष की अभिलाषा, स्टार्ट डूइंग इट एज एन एक्टिविटी, इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन, ओके। बैठ के सोचो मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। आधे घंटे का टाइम है, आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपके पास कुछ काम नहीं है, तो क्या करोगे? मैं आपको बताती हूँ आप क्या करोगे। आप मोबाइल उठाओगे और मोबाइल पे कुछ ऐसे ऐसे 1-2 बटन दबाने की कोशिश करोगे। दिस इज ऑल यू गोना डू। इंस्टेड डू मोक्ष की अभिलाषा, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। कुछ भी नहीं लगता है ना, आपको आसन चाहिए ना मुपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मोक्ष जाना है, ठीक है। आप नीचे, आपकी फ्रेंड ने बोला है नीचे आ जा, मैं तेरे को पिक करने आ रही हूँ, और वो 15 मिनट लेट हो गई है। 15 मिनट आप गाली भी दे सकते हो, दैट ऑप्शन ऑल्सो यू हैव। और क्या कर सकते हो? विनीता जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? ओह, आप ना अपने फ्रेंड की जब वेट कर रहे हो तो आप गाली भी दे सकते हो, ओके। बट वहां पे खड़े खड़े सोचो ना कि इतनी गर्मी मुझे लग रही है, तो महाराजा भी तो इसी गर्मी में गोचरी लेने जाते हैं, ये सब कर जाते हैं, वो भी तो मोक्ष मार्ग में है। तो मैं भी यहाँ पे खड़े खड़े, मैं भी तो श्रावक पने में खड़ी हूँ ना, तो मैं भी मोक्ष के बारे में क्यों ना सोच लूं थोड़ी देर। यदि साधु यदि अपने साधुपने में स्थित है, तो मैं भी तो अपने श्रावक पने में स्थित हूँ ना। जब मैं 15 मिनट वेट कर रही हूँ अपने फ्रेंड की, मैं क्यों ना मोक्ष मार्ग के बारे में सोचूं। ये सोच, यू कैन डू दिस एनीवेयर एनी टाइम, यू डोंट इवन नीड। आप रात को, लोग बोलते हैं हमको रात को नींद नहीं आती, मैंने कहा वेरी गुड, समायक में तो उठ के आपको मुपत्ति पहननी पड़ेगी, यहाँ पे तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो लेटे हुए हो, आंखें बंद है, और कोशिश कर रहे हो सोने की, और सोचो ना कि मुझे मोक्ष में जाना है। वेयर इज द प्रॉब्लम?
नहीं मेरे को तो बीमारी है, मेरे को नींद कम आती है, व्हाई डू यू वांट टू ड्वेल ऑन द नेगेटिव्स? भैया बहुत फायदा मिल रहा है तुमको कि मतलब यू आर अवेक, प्लीज डू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट, बट डू दिस। लोगों एक ये तो ये एक्टिविटी हो गई, डू इट एज एन एक्टिविटी, रोज मिनिमम करो, थोड़ी देर तो करो, तब ज्यादा करो जब कषाय भड़क रहे हो। होते हैं ना कई बार कषाय भड़कते हैं, राइट? देयर आर टाइम्स कि मैं किचन में जाऊंगी ना, आज तो झगड़ा होने वाला है, पता होता है कि आज तो मुंह खुलेगा, उसका खुलेगा या मेरा खुलेगा, कुछ ना कुछ दंगे होने वाले हैं, तो तब ज्यादा करना है, तब ये एक्टिविटी करो। यू कैन मल्टीटास्क ऑल्सो दिस एक्टिविटी कि किचन में मैं गई हूँ, मुझे पता है मेरा झगड़ा होने वाला है, सर्वेंट ने मेरी बात नहीं सुनी, आज 10 बातें की थी, उसने ये नहीं किया, झगड़ा होने वाला है। हर सेंटेंस के बाद ये बोलो मुझे मुख जाना है, मुझे हर एक दो सेंटेंस सोचो, फिर मुझे मुख जाना है, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, एक ये काम करो। और दूसरा एक काम करो आप इसके अंदर, लोगों के मन में मोक्ष की अभिलाषा पैदा करना बहुत बड़ी निर्जरा है। ओके, लोगों के मन में मोक्ष की अभिलाषा पैदा करना है आपको। मेक पीपल बिलीव दैट यू कैन गो टू मोक्ष, यू कैन गेट केवल ज्ञान, यू कैन ऑल्सो बिकम अ सिद्ध भगवत। ओके, नाउ दिस फैक्टर यदि आप एक आदमी के मन में भी जगाते हो ना, यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। कैन यू डू इट इन योर हस्बैंड वाइफ, मतलब स्पाउसेस के अंदर, या अपने बच्चों के अंदर तो करो, अपने माँ बाप के अंदर तो करो, एक आदमी को तो बोल रही हूँ करो सिर्फ। और आपने यदि मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करवा दी है ना, कंचन आंटी तो ऐसे भी बोलती है कि हमारी की घोषणा, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा इस लेवल की मैग्नीट्यूड ऑफ निर्जरा इज मैसिव। ये दो एक्टिविटी, प्लीज डू दिस। ओके, एनीवे टुडे आई एम गोइंग टू द थर्ड टॉपिक। किसी को इसमें भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक का नाम है धर्म श्रद्धा। हे भगवान, धर्म श्रद्धा से जीव को क्या लाभ होता है? यहाँ पे धर्म श्रद्धा का मतलब चारित्र धर्म श्रद्धा से लेना, चारित्र धर्म श्रद्धा। वरना धर्म श्रद्धा तो बैठे बैठे भी होता है, चारित्र वाला पार्ट। ओके ओके, भगवान जवाब देते हैं, धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रखने से साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हुए जिन सुखों में जीव अनुराग करता है, उन सुखों से विरक्त हो जाता है। ओके, देखो इट्स अ वेरी फनी थिंग, आप ज्यादा धर्म करोगे ना तो देवलोक में उत्पन्न होगे, और वहां कितनी देवियां होंगी, कितना ये होगा, कितना वो होगा, रिद्धि सिद्धि, पुण्य की वजह से ज्यादा पुद्गल होंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, मतलब ज्यादा आप अमीर होगे, ज्यादा सब कुछ होगा, एंड दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग जैन धर्म। ओके, अमीर लोगों को ज्यादा देखना पड़ता है। हमको क्या लगता है राजा बनना कितना आसान है, कुछ काम नहीं करो, खाना अपने आप डाइनिंग टेबल पे आता है, आपको लगता है, but he has his own jobs, he has his own problems. Okay, he has to defend his country, he has lot of other things to take care of it, things, right? So यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुण्य के उदय की वजह से जो सुख तुमको मिलते हैं ना, उनसे आपका अनुराग, मतलब जो लगाव होता है ना, वो कम हो जाता है, और उन सुखों से विरक्त हो जाता है, और आगार धर्म, ग्रस्त धर्म का त्याग कर देता है, मतलब वो साधु बन जाता है, मतलब श्रावकपना छोड़ देता है। मुनि बनकर शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर देता है, तथा संयोग वियोग जन्य दुखों का नाश कर देता है, और अव्ययवाद मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। अगेन द साइंस कि क्या करने से क्या हो रहा है। चारित्र धर्म पे श्रद्धा आप और मैं कैसे कर सकते हैं? एनीबडी हैज सम आइडियाज? व्यावच्च से Okay, you can say that. I'll tell you what happened today morning. Okay,
चारित्र धर्म श्रद्धा की बात जब हुई ना, तो मैंने ऐसे ही आज खाना बना था ना, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे ना दो तीन चीजें ऐसी पड़ी थी जो आराम से मारासा के पात्रे में जा सकती थी। आज सूप पड़ा हुआ था और दाल पड़ी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा वाह, आज तो मारासा के लिए मैंने सुपात्रदान की भावना भाती हूँ। तो मैं कंपैरिजन कर रही थी कि साधु वाले लोग कितने सुखी होते हैं, राइट, कितने परफेक्ट होते हैं। उनको कोई झंझट नहीं है, 24 घंटा मोक्ष मार्ग करो, 24 घंटा मोक्ष मार्ग करो। कितने अकलमंद हैं कि संसार से निकल गए। हम मोहनीय कर्म की वजह से बच्चों से प्यार, स्पाउस से प्यार, माँ बाप से प्यार, घर से प्यार, हर चीज से प्यार है, मोहनीय कर्म की वजह से वो लोग निकल चुके हैं, वो अकलमंद हैं। उनको पता है संसार से कुछ नहीं मिलने वाला, मोक्ष मार्ग कर लो। तो वो लोग इंटेलिजेंट हैं। और मैं पूरा टाइम सुपात्रदान की भावना में, दे आर इंटेलिजेंट एंड वी आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर वाइजर, वी आर नॉट वाइजर। वो एक भी जीव को नहीं मारते हैं, मुझे मारना पड़ता है। वो हमेशा वो बिल्कुल भी चीजें रखते नहीं है, अपरिग्रही है, मेरे को रखनी पड़ती है, नहीं रखूंगी तो और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन खड़ी होगी। तो आई केप्ट ऑन डूइंग अ कंपैरेटिव पिक्चर एंड केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग चारित्र धर्म। चारित्र का मतलब होता है साधु चारित्र धर्म को मैं अप्रिशिएट करती चली गई। ओके, यहाँ पे सिर्फ श्रद्धा करना है, एंड इट इज ट्रू। श्रद्धा का मतलब होता है आपको सिर्फ अप्रिशिएट करना है, आपको बोलना है कि यस दे आर गुड एंड यू हैव टू उस पर विश्वास करना है। आपको साधु बनने को नहीं कहा जा रहा है, यू जस्ट हैव टू अप्रिशिएट देम। एंड आई केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग दैट फॉर अ व्हाइल। तो ये चारित्र धर्म श्रद्धा मतलब साधु बनने की जो इच्छा है, जैसे रजनी जी ने बोला कि मैं तो दीक्षा भी लूंगी और संथारा, मतलब शी डज नॉट इवन एम फॉर दीक्षा संथारा, शी इज एमिंग फॉर साधुपना ऑल्सो, which itself shows कि चारित्र धर्म पे श्रद्धा तो है, बट कितनी देर वो करते हो। कितनी देर रजनी जी आपने सुबह से लेके अभी तक ये सोचा कि साधु धर्म बेटर था। they are doing better job। देखो, जिसको धर्म करना है ना, उनके लिए साधु बनना ज्यादा आसान है। संसार में रह के उनकी हालत खराब हो जाती है। they have to do this job also and then they have to do मोक्ष मार्ग also। So यदि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो ना, तो कीप ऑन अप्रिशिएटिंग चारित्र धर्म। दिन में सोचो क्यों वो धर्म ब्यूटीफुल है। 3 मनोरथ में सेकंड मनोरथ, फर्स्ट और सेकंड मनोरथ इसको कवर करता है। जैसे आपको पहले 2 मनोरथ कब सोचने हैं, जब आप हिंसा में संलग्न हो। जैसे कॉकरोच मारने पड़ेंगे आपको, खाना बनाना पड़ेगा, राइट, कपड़े धोने पड़ेंगे, तो क्या करोगे? घबराहट होती है, अलकत भी मचती है कि मैं क्यों कॉकरोच मार रही हूँ, क्यों कपड़े धो रही हूँ, इतने पानी वेस्ट कर रही हूँ। सब कुछ होता है, पर करना पड़ता है ना। तब क्या सोचोगे? पहला मनोरथ है, वो दिन कब आएगा? इट्स लाइक अ ड्रीम। वो दिन कब आएगा जब मैं ये हिंसा और ये परिग्रह का त्याग करके मतलब सब कुछ रिडक्शन करूंगी। और सेकंड क्या है? ज्वाइनिंग विद, कि वो दिन कब आएगा कि जब मैं इनसे विरक्त होके दीक्षा ले लूंगी, राइट? Again, you are appreciating that. Anybody has questions? Lakshmi ji, you have a question? Okay. So, हम ये सब चीजों से ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आप में से कितने लोग चारित्र धर्म पे श्रद्धा करते हो। नहीं होती है तो आचारांग सूत्र पढ़ो, दशवी कालिक सूत्र पढ़ो। ये दोनों जो आगम है, ये साधु की चारित्र धर्म पे हाईलाइट करते हैं। साधु कैसा मन वचन काया से एक्टिविटी करते हैं। तो जब तुम वो पढ़ोगे ना, मैं तो जब ये आगम पढ़ रही थी ना, बीच बीच में आई वुड वेट एंड आई वुड से वाओ, ऐसा करते हैं, आई कैन डू इट, दे आर एबल टू डू इट। तो मैं आई वाज इन द मिडल ऑफ रीडिंग दैट पैराग्राफ, और मैं उठ के उनको तिक्तों के पास से वंदना करती हूँ, बोलती हूँ जहां भी ऐसे साधु अढ़ाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं, मेरी वंदना उनको जाती है। आई रियली एंजॉयड आचारांग सूत्र एंड दशवी कालिक। सो यू कैन डू इट this topic, charitra dharma shraddha, by reading those 2 agams also। okay, कभी साधु के दर्शन करने जाओ। जैसे आप हम लोग स्थानक में जाते हैं
और साधु को ऑब्जर्व करो. इट्स नॉट ऑलवेज यू आर लिसनिंग फ्रॉम वट एवर दे से. मैं पहली बार एक बार किसी आचार्य को के दर्शन किए ना, तो पहली बार जब मैं गई ना, तो वो हमारा सा वो सूर्य पनत्ती मतलब वो पांग पढ़ा रहे थे और कैलकुलेशंस कर रहे थे, सन मून के वो कैलकुलेशंस बता रहे थे कितने होते हैं कौन से द्वीप में. तो ऑब्वियसली मेरे को समझ नहीं आ रहा था और वो आगम से कर रहे थे तो और भी डिफिकल्ट था. इट वाज बियॉन्ड मी. तो मैंने 1 घंटे तक उनको सिर्फ उनका चारित्र देखा, सिर्फ देखा, एंड केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग दैट कि आचार्य सूत्र को पाल रहे हैं, ब्यूटीफुल है, मोक्ष में जा रहे हैं. एंड आई केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग दैट. दैट आल्सो क्वालिफाइड चारित्र, धर्म, श्रद्धा. सो जरूरी नहीं मारा सा कान मुंह से कुछ बोले और आप कान से सुनो, जरूरी नहीं. आप उनकी चर्या देख के भी उनको अप्रिशिएट कर सकते हो. आगम में बहुत स्टोरीज आती हैं उन साधुओं की जिन्होंने बहुत एफर्ट मारे और उनको केवल ज्ञान होके मोक्ष में गए हैं. नहीं कर सकते हो तो बड़ी साधु वंदना है, जिसको नमो अनंत चबीसी भी बोलते हैं. उसके अंदर भी बहुत लोगों का वर्णन आता है जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल साधना की, चारित्र धर्म की, मतलब साधु बने की. आप उनकी स्टोरीज पढ़ के भी आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो. डन. सो जब आप उनको अप्रिशिएट करोगे ना, तो आपको जो सुखों से जो विरक्ति आएगी आपको. आई गिव यू 2-3 एग्जाम्पल्स. सबको अच्छा लगता है नए नए कपड़े खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, मन करता है ना, सबको करता है. बट धर्म में आप जाते जाओगे ना, एक टाइम आएगा आपको कोई बोलेगा ना चल ड्रेस खरीदने जाओ, या शादी आ रही है आपको ड्रेस खरीदनी, आपको वो मुसीबत लगेगी. शिट मैन, शादी में जाना है, यू नो हैव टू मेक अ ड्रेस एंड हैव टू गेट. आपको वो मुसीबत लगेगी. आपको वो पुण्य के उदय, आपके पास पैसे हैं, आपके पास बेस्ट डिजाइनर्स हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको वो मुसीबत लगेगी. बिकॉज आपको चारित्र में रहने का मन था, आपको समाइक में रहने का मन था, यू नो आपको धर्म के अंदर रहने का मन था. बट आपको वो बंद करके क्या करने जाना पड़ेगा, आपको ड्रेस खरीदने या यू नो ज्वेलरी खरीदने देखने जाना पड़ेगा. वो स्टेज भी आती है. आई होप यू कैन डू दिस एज एन एक्टिविटी. बैठ के अप्रिशिएट करो साधु की चारित्र धर्म कितना ब्यूटीफुल है. आपको किसी एक पर्टिकुलर साधु को नहीं पकड़ना है. जनरल अढ़ाई द्वीप में सब लोग, जितनी भी चरित्र आत्माएं हैं, ओके, जितनी भी आत्माएं 100% मोक्ष मार्ग में रत है अढ़ाई द्वीप के अंदर, तो ऐसे ऐसे साधु हैं जिनका वर्णन भगवती सूत्र में आता है. जिनकल्पी लेवल के साधु हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं जिनको अभी 5 मिनट के बाद केवल ज्ञान होने वाला है. ऐसे साधु भी अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं. उनको अप्रिशिएट करो, वो कैसी जबरदस्त साधना कर रहे हैं. फिर जिनकल्पी अलग लेवल पे हैं, साधु अलग लेवल पे हैं. भगवती सूत्र जो पढ़ रहा है, दे विल रियलाइज कितने भगवती सूत्र में मिनिमम 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साधु का वर्णन आता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साधु, किसी में ये है, किसी में मतलब ऐसे ऐसे नाम है. कषाय कुशील, तो मुझे लगता है कषाय भी है, कुशील भी है, तो बड़ा गंदा साधु होगा, राइट? नहीं, ये बहुत हाई लेवल का साधु है, लिटरली मतलब ऑलमोस्ट टचिंग अबाउट टू गेट केवल ज्ञान. दैट लेवल साधु की बातें हो रही हैं कि अभी भी कषाय चालू है. इस लेवल की चीजें हम लोग वर्णन आ रहा है भगवती सूत्र में, तो वो सब चीजें पढ़ के चारित्र धर्म पे श्रद्धा रखो. ठीक है. सी नए से मेरे को पढ़ाना था आपको, इसलिए इतना बोल सकती हूँ कि जो आप जब आप अप्रिशिएट करते हो बैठ के साधु को, वो व्यवहार नए से एक एक्टिविटी हुई आपके लिए. देन द तरीका बता रही हूँ, हाउ डज द साइंस ऑपरेट. आपको वो चारित्र धर्म इतना अच्छा लगता है, समाय कितनी अच्छी लगने लग जाती है कि आपको कोई बोले चल लंच पे चल आज, आप क्या बोलोगे, यार मेरे को समय का टाइम है ना यार, समय के बाद मिलते हैं. क्यों? मेरी समाइक मत खराब करो. लोग ऐसे बोलते हैं ना. हाँ, why? Because they've fallen in love with their samaiks. Why have
Anybody has fallen in love with your Samites? Anybody? Oh, Rajni ji has fallen in love. Oh, Pooja is also loved. Okay, everybody is fallen in love. Okay. I used to love my Samaik so much. I mean, I used to go crazy. तो यदि मुझे कोई बोल देता था ना कि यार आज लंच पे जाना है, आज लंच पे मिलते हैं, तो मैं कैलकुलेट करती थी, तूने कितने बजे 2 घंटे के लिए बोला कि 3 घंटे के लिए, मेरी 3 समाइक जाएगी, मेरी 2 समाइक, यू नो, आई यूज्ड टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ समाइक्स, राइट? मुझे कोई बोलता था ना ये काम करना है, यदि वो 3 घंटे का काम है, तो एवरीथिंग वाज इन द डिनोमिनेशन ऑफ समाइक, इतनी समाइक खा जाएगी, यू नो, ये सब होता था. To really love, and this love for your Samaik is actually Charitra Dharma Shraddha. Okay, make it more strong. Done. जितनी भी गर्मी होती है, पर आपको समय कितनी प्यारी है, आप एसी और पंखा बंद करते हो ना, तो क्या किया आपने? पुण्य की वजह से, जो साता वेदनीय की वजह से आपको जो पुण्य है, आपने उसको छोड़ दिया ना, आप बैठे ना चारित्र में, हो रहा है क्या नहीं? कैन यू सी द साइंस गेटिंग ऑपरेशनल, राइट? एंड दिस इज द राइट वे, दिस इज द टोटल सही तरीका है ये जो आप जा रहे हैं, ठीक है? दिस विल लीड इवेंचुअली टू मोक्ष. So you're on the right path. I was super happy to see all the hands up, super happy. मुझे लगा मेरी क्लास में बैठ के सब लोग क्लास ज्ञान करते हैं और समय कोई कुछ कर नहीं है. आज का एक एग्जांपल बताना चाह रही हूँ मैं. हाँ, सुबह मेरी फ्रेंड आने वाली थी, मैंने कहा यदि तुम लेट आ रही हो तो 48 मिनट्स बाद आना, ताकि मेरी सामायिक हो जाए, फिर अपन चलेंगे जहाँ भी जाना है. I like that answer. I like it. मैं भी आंटी ऐसे ही करती हूँ. कभी मतलब किसी को टाइम दिया हुआ, अगर वो 10 मिनट लेट कर रहा है तो उसको बोलती हूँ अभी आ रही हो कि कितनी देर में आओगी ये बता दो, टाइम वेस्ट मत करो, सामायिक हो जाती है इतनी देर में. Super happy. If you have fallen in love with Samaik na, you are in so much the right path. This Samaik is a miniature version of Sadhu का जो चारित्र. It's a miniature version. ठीक है, बहुत छोटा है. हम साधु का चारित्र नहीं बोल सकते, but है तो वही ना, चारित्र धर्म ही तो है, right? Super happy that you are all in that. Super happy. ठीक है? Anmodana to all your activities. चलो, let's go to the fourth thing. Guru Sadharmi Shrusha. नाउ ये जो श्रूषा का मीनिंग यहाँ पे आगम के अंदर विवेचन में दिया गया है कि उसका मतलब होता है विनय करना, वयावच करना, परिचर्या करना, उनकी धर्म मतलब धर्म शास्त्र सुनना, न अति दूर बैठना, निकट करना. बट ये सारे ना ऑलमोस्ट इंटरट्वाइंड है, इसमें वयावच भी इंक्लूडेड है, सब एक जैसे ही है. ओके, बट बेसिकली इनको अप्रिशिएट कर उनकी यहाँ पे मैं सेवा से ज्यादा इसको ज्वाइन कर रही हूँ. ओके, सो भगवान से पूछा गया, हे भगवान, गुरुजन तथा सधर्मी. साधर्मी क्या का मतलब होता है? अपने सेम धर्म वाला आदमी को सधर्मी बोला. की सेवा, इसका मतलब श्रावक की, सारे श्रावक आ गए. तो गुरुजन और सधर्मी की सेवा श्रूषा करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान बोलते हैं, गुरुजनों की तथा साधर्मी की सेवा श्रूषा करने से विनय प्रतिपत्ति अथवा विनय की प्राप्ति होती है. Why would अमीर लोग आके मारास आके सामने झुकते हैं? क्यों झुकते हैं? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली साधु के पास तो धर्म है, साधु के पास चारित्र है, साधु के पास ये है. मेरा सवाल ये है कि श्रावक के पास नहीं है ये सारी चीजें? है तो क्यों अमीर आदमी गरीब श्रावक की भी वैल्यू न करे? ऐसा क्यों? मतलब why is that not happening? Really there is a problem. Have you seen around? कोई भी उपाश्रय में जाओ, किसकी चलती है? जो ज्यादा दान देता है, राइट? जो संघ चलाता है, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज होते हैं, ऑलवेज रिच पीपल. ध्यान से देखोगे, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट इवन नो जैनिज्म. उनको 9 तत्व भी नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? और वहां पे जिसको जैन धर्म आता है, मान लो वो अमीर नहीं है, या उसको वो फेमस नहीं है, वो पदाधिकारी नहीं है, या कुछ नहीं है, वो जाके कुछ बोलना चाहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? चुप करके बैठना, ठीक है, वी विल फिगर इट आउट, राइट? क्योंकि सिस्टम कौन रन करता है? अमीर लोग.
यहाँ पे बोला जाता है कि आपको सिर्फ गुरुओं की सेवा नहीं करनी है, आपको स्वधर्मी की भी करनी है, और स्वधर्मी यदि गरीब हुआ तो उसकी भी करो। पुण्य श्रावक का वर्णन आता है आगम के अंदर, वो इतना गरीब था कि वो दिन में वो उसकी वाइफ एक टाइम खाना खाते थे, ऐसा वर्जन आता है। उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी तो वो एक तवा था उसका, मतलब जिसपे वो उसकी वाइफ रोटी बनाती थी, एक तवा था उसके पास। दैट वाज ऑल द प्रॉपर्टी दे हैड। एंड दे यूज्ड टू डू, मतलब वो धागा बनाते थे इन द मॉर्निंग टिल इवनिंग, शाम को बेचते थे, एंड दैट इज ऑल दे अर्नड इन देयर लाइफ, दैट्स ऑल दे हैड। फिर भी उस सिटी के जो श्रावक थे, पुण्य श्रावक की बहुत वैल्यू करते थे। पुण्य श्रावक ने बोला जाके उनको कि प्लीज, मेरे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि कोई बाहर से आने वाले साधु को खाना पीना खिलाना बहुत अच्छी बात है, तो आप रोज मेरे पास भी एक श्रावक को भेजो। तो उन लोगों ने क्या बोला, वी विल सेंड, भेज देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला भाई तू तेरी खुद की हालत देखना, डिड दे इंसल्ट, डिड दे लुक डाउन, डिड दे जज? पर हम लोग करते हैं, उपाश्रय में हम लोग कितना करते हैं। ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि साधु की तो भैया सब लोग विनय कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब नॉट अ बिग डील। स्वधर्मी की अभिनय कौन कर रहा है भाई आप में से, बताओ ना, हु इज डूइंग इट? मोस्ट ऑफ द टाइम हम उपाश्रय में जाते हैं ना, तो पता है कंपटीशन किस लेवल की होती है? you want to know the competition? I'm just telling you, if you go there, कि क्लासेस चालू की तो उसको लिया क्लास टीचर, मैं भी तो टीचर थी ना, मैं भी तो पढ़ा सकती थी ना, पर उसको लिया क्योंकि ना वो आदमी उसको पसंद करता है ना, तो वो टीचर है, आई डोंट लाइक हर, शी इज नॉट गुड। और वो आदमी दूसरे श्रावक की निंदा चुगली करके क्या बोल रहा है, उसको मौका क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मौका मिला, आई नो बेटर एंड दिस थिंग। बताओ राग द्वेष एक्टिवेटेड है कि नहीं है? खुद के कंपटीशन कर रहे हैं ना हम दूसरे श्रावकों से, और ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल है जेलसी बिटवीन श्रावक्स उपाश्रय में। हम लोग कंपटीशन बहुत करते हैं। देखो कई बार जो पाठ्यक्रम की एग्जाम्स होती है जिसमें मार्क्स मिलते हैं, उसमें भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी। अरे मेरे तो हमेशा 50 मार्क्स ही आते हैं जितना भी पढ़ लो। That is not a proof. Paठ्यक्रम is just about rot memory. It is not about applications at all. Paठ्यक्रम is just looking at a two-dimensional view of agams. Okay, कि भैया कंठस्थ ज्ञान को ही वो परिभाषा ले रहा है, वो applications को नहीं देख रहा है. Okay, what if the other person is good in application and very bad in memory? Okay, so there is no way you can compete. Okay, पाठ्यक्रम में 100 लाने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ओके, और एक सम्यक दृष्टि जीव जिसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है, जैसे मास्टर ऋषि थे, राइट? मास्टर ऋषि एग्जाम देंगे, पाठ्यक्रम के एग्जाम में कितने आएंगे? 0 आएंगे, उसको आएंगे ना 0। तो कंपटीशन पाठ्यक्रम की एग्जाम में भी नहीं करनी चाहिए। पर हम लोग है ना ग्रुप्स बनाते हैं, एक ही संघ में सब ग्रुप्स बने हुए होते हैं। कभी देखा है कभी सब ग्रुप्स? एक ग्रुप वाला अपने ग्रुप वाले को छल कपट करके भी हेल्प करेगा और आगे लाने की कोशिश करेगा। ये बहुत अच्छा है, पता है कि उसको नहीं आता है, फिर भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और दूसरे ग्रुप में कोई अच्छा होगा ना, उसको भी नीचे पुल डाउन करेगा। ये हमारे उपाश्रयों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब स्वधर्मी श्रूषा का भी भगवान ने बोला है, साधु का विनय ठीक है, व्हाट अबाउट श्रावक का विनय? पुण्य श्रावक को दूसरे श्रावकों ने क्या बोला? ओके, वी विल सेंड समबडी, no question asked how you will manage. Okay, do we have that kind of respect for the other shravaks in our sthanak? सोच के देखो, नहीं है ना? कंपटीशन कर रहे हैं। देखो, यदि आप कंपटीशन कर रहे हो ना बेवजह पे किसी के साथ, डेफिनेटली यदि मैं कर रही हूं कंपटीशन, मान लो उपाश्रय जाके मैं कंपटीशन कर रही हूं आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली मेरे कहीं ना कहीं कषाय का उदय है। ये दिख रहा है आपको? कषाय का उदय है, दिख रहा है? ओके, तो मेरा क्या काम बनता है? मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कषाय का उदय है,
क्योंकि कषाय के साथ मैं मोक्ष मार्ग में तो रह नहीं सकती ना। अंडरस्टूड? आप बताओ क्या आप उपाश्रय में जाके कंपटीशन करते हो, किसी एक ग्रुप को बिलोंग करते हो, दूसरे ग्रुप का बाजा बजाने की कोशिश करते हो? आज से आप सुधर जाओ, उपाश्रय वालों को नहीं सुधार सकते। एक आदमी भी दुनिया में अच्छा बन गया ना तो इट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन। आप गुस्से हो सकते हो उपाश्रय में जाके, मुझे गुस्सा बहुत आता है उपाश्रय में जाके कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, पर कंपटीशन नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। क्योंकि कंपटीशन इज मैसिव कर्मबंध का विषय। हम लोग ये यहाँ पे बहुत चूक रहे हैं। ओके, आज बैठ के ना आत्मा कायोत्सर्ग में जाके इस पे एनालिसिस करना, क्या मैं सब ग्रुप्स बना के, क्या मैं कंपटीशन कर रही हूँ अपने ही चतुर्विधि संघ में कर रही हूँ, तो आज से वो करना बंद कर देना, पचकान भी ले लेना और तस्मित छामी दुक्रुक देना, पास्ट में किया हुआ। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ। गुरुजनों की तथा सधर्मी की सेवा शुश्रूषा करने से विनय प्रतिपत्ति, विनय की प्राप्ति होती है, और विनय को प्राप्त हुआ जीव सम्यक्त्व आदि का नाश करने वाली असात्मा का त्याग कर देता है। एनीबडी वांट्स टू डिस्कस के सम्यक्त्व का नाश करने वाली असात्मा क्या क्या है? सम्यक्त्व का नाश करने वाली असात्मा कौन कौन सी हो सकती है? बोलिए चंचल जी। वो शंका कंखा वाला कि दूसरों के प्रति, वही जो सम्यक्त्व के दोष आते हैं, हाँ, वही वो हो सकता, वो भी हो सकता है। और इसमें ना सम्यक दर्शन में जो कि विनय इन्वॉल्व है और श्रद्धा इन्वॉल्व है, तो सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय नहीं, ये भी असाधना ही है ना कि आप नहीं कर रहे हो। तीर्थ की असाधना नहीं कर रहे हो, जैन धर्म की असाधना नहीं कर रहे हो, राइट? ये सब असाधनाएं कैन बी इंक्लूडेड। ओके, फिर वह जीव, अच्छा तो वो असाधना मतलब सम्यक्त्व में दोष नहीं लगाता। फिर वह जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव संबंधी दुर्गतियों का निरोध कर देता है। मतलब ऐसे गंदे कर्म जो दुर्गति में ले जाने वाले हैं वो नहीं बांधता। और गुरुजनों का गुण कीर्तन, प्रशंसा, स्वंजलन, भक्ति, बहुमान करने से मनुष्य और देवों में उत्तम ऐश्वर्य आदि संपन्न शुभ गति का बंध करता है। अभी वो विनय करने से वो शुभ पुण्य का भी बंध, ऐश्वर्य और पुण्य का भी बंध करता है। सिद्ध सुगति मोक्ष के कारणभूत ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की विशुद्धि करता है। अब वो बोल रहे हैं मोक्ष के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, ज्ञान दर्शन चारित्र, जो मोक्ष मार्ग के लिए बहुत एसेंशियल है, उसकी भी विशुद्धि करता है। मतलब पुण्य के साथ साथ वो भी थोड़े हिलना चालू हो जाते हैं। और विनय मूलक प्रशस्त सभी उत्तम कार्यों को सिद्ध कर लेता है और दूसरे बहुत से जीवों को विनयवान करता है, अथवा उसे देखकर बहुत से जीव विनयवान बनते हैं। ओके, आप कभी देखोगे ना, देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज जो जो विनय कर ही नहीं सकती है। उनको बहुत मतलब ऐसी अकड़ है, मतलब जैसे बोलते हैं ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इट कम्स इनटू देयर सिस्टम्स। ओके, कल्चरली जैन धर्म बोल रहा है आइडेंटिफाई दैट आल्सो एंड रिमूव। देयर आर सर्टेन कल्चर्स जो वह झुक के आपके सारे काम कर देगी, झुक के। ओके, उनके लिए बहुत आसान है। सिखों में बड़े बड़े अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उनके वहां गुरुद्वारा जो क्लीन करने का काम कौन करता है पता है? खुद वो लोग करते हैं, वो नौकर नहीं रखे होते। अमीर अमीर औरतें, अपने घर में 10 नौकर होंगे झाड़ू पोछा करने के लिए, पर गुरुद्वारे में जाके झाड़ू पोछा खुद लगाएंगे, झाड़ू पोछा लिटरली। जब उपाश्रय में मारासा होते हैं तो वो भी हमारे लिए कोई कम छोटी जगह नहीं है ना। आप भी तो ओगा लेके वहां पे सफाई कर सकते हो ना, राइट? आप भी तो वहां पे आगम जो पढ़े हैं उनकी सफाई कर सकते हो ना। कितने लोग जाके उपाश्रय में जो लाइब्रेरी है उसकी, उनमें जो बुक्स में जो कीड़े नहीं पड़ जाते, आप अपने घर में तो करते हो ना।
लाइब्रेरी यदि आप में होंगी तो आप तो बुक्स को साफ करोगे ना, उनकी बुक्स को कौन देखता है? ये आपका काम है। सिखों में जूते तक जो होते हैं ना, पेड़ नहीं होते हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं ना, अमीर अमीर घरों के बच्चे, वो जूते उठाते हैं और आपको टोकन दे देंगे, एंड यूल रियलाइज दे आर रिच पीपल, दे आर नॉट नौकर, मतलब वो पैसे वाले नौकर नहीं है, दे आर अमीर लोगों के घरों के बच्चे हैं। दिस टीचेस देम हम्बलनेस। वो कर क्या रहे हैं? वो क्या सबके जूते उठाते फिरते रहते हैं? वो पता है क्या सोचते हैं? ओहो, गुरुद्वारे में कोई धर्म करने आया है, वाह, ऐसा आदमी की मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ, लाओ जूते मैं आपके ठीक से रख देता हूँ, आप जब जाओगे आपको अच्छे से जूते दे दूंगा। वो सामने वाले आदमी को धर्म करने वाला आदमी समझते हैं। आप भी समझ के एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है? कंपटीशन इज नॉट अलाउड. What will happen if I start competing with other teachers? What will happen? हर टीचर अलग अलग एंगल से पढ़ाती है। हर टीचर, जो मैं पढ़ाती हूँ कंचन आंटी नहीं पढ़ाती है, जो कंचन आंटी पढ़ाती है वो मैं नहीं पढ़ाती हूँ। तो मैं तो ऐसे बोलती हूँ, ये थोकड़े किसी और से सीख लेना, ये चीज कंचन आंटी से सीख लेना, ये चीज अपने लोकल के उपाश्रय से जाके सीख लेना, क्योंकि वो मैं नहीं सिखाऊंगी, राइट? तो एक ही टॉपिक यदि आप अलग अलग टीचर से सीखोगे ना, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते चले जाएंगे, यू विल लर्न मोर। हाँ, सो आज मैंने वही टॉपिक लिया है कि आपको इनकी सेवा करने से विनय की उत्पत्ति होती है, और यदि आप में विनय चालू हो गया ना, nobody can stop you from getting सम्यक दर्शन, guaranteed। एंड याद रखना, सम्यक दर्शन का फर्स्ट स्टेप इज विनय। विनय से ही मैं पहचान जाती हूँ कि ये बंदा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरे को तो इतना भी अविनय दिखाई देता है ना क्लास में, आई आस्क दैट पर्सन, भाई ये तेरा ये अविनय है ना, आई एम गिविंग यू 1 or 2 chances maximum, otherwise I'll ask you to leave the class. Why? Avinay will not be tolerated for your sake, not for my sake. Why? विनय है तो मोक्ष मार्ग है, विनय नहीं है मोक्ष मार्ग है ही नहीं। उत्तराध्यान सूत्र is all about सम्यक दर्शन। फर्स्ट चैप्टर इज विनय, विनय नॉट थिंग। ओके, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, मैं वो ट्रिक यूज करती हूँ, साधु भगवंतों को साधु नहीं समझ के भगवान समझना, पंच परमेष्ठी भगवान समझना। ओके, तो आप उनको जज नहीं करोगे, ठीक है? नहीं तो जजमेंट आता है, देखो ये साधु ये ठीक नहीं कर रहा है, ऐसे भी कभी दिमाग में आता है कि नहीं आता है, राइट? सी, अनलेस एक संघ गलत जा चुका है तो देखने की जरूरत नहीं है, बट एक संघ बिल्कुल सही जा रहा है, उसमें कोई गलती कर दे साधु, तो हर बात पे छोटी छोटी बातें यू डोंट हैव टू बॉदर, क्योंकि वो चीज उनको भी बॉदर कर रही होती है, वो भी उसका प्रायश्चित ले रहे होते हैं। ओके, तो इन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है अच्छे तरीके से, उनको भगवान समझना, ठीक है? एनीवे, मैं अभी नए पे ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस चैप्टर। डू यू वांट टू एंजॉय दिस चैप्टर? डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस चैप्टर? हाँ, तो मैं सबके साथ एक्टिविटीज दे रही हूँ। गुरु सधर्मिक श्रूषा, आपको क्या करना है, पहले बैठ के सोचना है, whom am I competing with in Jainism? मेरी कंपटीशन किसके साथ है जैनिज्म के फील्ड में? ओके, जैसे मैं सोचूं मैं पूजा के साथ कंपटीशन करूं, या रेखा जी के साथ, या चंचल जी के साथ कंपटीशन करूं, मेरे दिमाग में आता है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, राइट? वी हैव टू हेल्प ईच अदर आउट। ओके, क्या पता पूजा बहुत अच्छा भजन गाती हो, राइट? और तो आई कैन यूज हर सिंगिंग एबिलिटीज फॉर मोक्ष मार्ग ना, यूज कर सकते हैं ना। वी शुड यूज ईच अदर। ओके, क्या पता उसके पास एक ऐसा भजन हो जो मेरे पास ना हो, और जो बहुत अच्छा वैराग्य उत्पन्न करता हो, राइट? सो हेल्प ईच अदर, जो चीज है दूसरों को दे दो। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस इतना याद रखना, कंपटीशन नहीं करनी है, उपाश्रय में किसी एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करना है। लेट द वर्ल्ड बिलोंग टू अ ग्रुप्स, हम ग्रुप्स में नहीं जाएंगे। पूजा, यू थिंक यू कैन डू दैट? यू गो टू एन उपासना एंड यू डू नॉट बिलोंग टू अ सिंगल ग्रुप? हाँ, बट उपाश्रय जाना ही यहाँ पे वो है, मतलब यू डोंट गो यहाँ पे आई डोंट गो। इफ यू डोंट गो हियर, बट जब भी जाने को मिले ना, सब ग्रुप्स मत बनाना। ओके,
किसी भी एक का दूसरे को खींचातानी नहीं करनी है हमको, है, यू शुड हैव अ कमिटमेंट लाइक दैट। ओके, ठीक है। सो इसका कॉशियस रखो। गुरु का तो तुम बिना, बहुत ही आसान है तुम्हारा करना। एनीवे, आई एम गोइंग टू द 5th नंबर विच इज आलोचना। यहाँ पे आलोचना का मीनिंग लिख लो, इट ओनली मीन्स अपने दोषों को देखना है, क्योंकि आलोचना का मतलब जाके सॉरी बोलना है, हम सॉरी नहीं बोल रहे यहाँ पे, सिर्फ रिकॉग्नाइजिंग द मिस्टेक्स, अपने दोषों को देखना है, जस्ट देखना है, उस पे एक्शन लेने को नहीं बोला जा रहा है, वो अलग है। मैं पहले इसके इफेक्ट्स बता देती हूँ, फिर ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ कि आलोचना करने से क्या लाभ होता है, उसका आंसर मैं पहले देती हूँ। मैंने भी इसके इफेक्ट बता देती हूँ। लोगों को अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती है, नहीं दिखाई देती है, तो आइडेंटिफाइंग यदि कर लेगा ना कोई आदमी, तो प्रायश्चित करना तो बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, यू कांट आइडेंटिफाई, दिखाई नहीं देते। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आई वॉज सुपर बिजी फॉर द लास्ट 1 month फॉर एन इवेंट, देयर वाज एन इवेंट, आई गॉट सुपर बिजी, सो मैं 2 दिन से ही फ्री हुई हूँ। जब इवेंट्स होते हैं ना, तो बहुत कषाय फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, जैसे आपके घर में शादी होगी या कोई होता है ना कुछ होता है, तो कितने ज्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, किसी के साथ राग ने, किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ ये झमेला ने, किसी के साथ क्या। हाँ, तो 1 महीने तक तो आई डिडंट हैव टाइम, तो भी खत्म हुआ तो मैंने बोला चलो लेट्स कम बैक टू मोक्ष मार्ग अगेन, राइट। So I was just talking in the morning to a friend of mine who's my mentor also. She's a Sikhni. She's not even a Jain. तो I started discussing what she said, क्या हुआ शादी में, तो मैंने उसको चीजें बताई, वो सुनती रही। एंड में उसने मुझे 3 चीजें बताई, you are flowing here, you are flowing here, you are flowing here, and I realized तो तीनों चीजों में जो मैं फ्लॉ कर रही थी, and they are solid mistakes, okay, solid mistake. So I realized कि 1 महीने पहले तक ये मैं आराम से कर रही थी, बहुत आराम था, घर में अकेले कमरे में बैठे रहो, समय के करते रहो, धर्म करते रहो, कोई कषाय नहीं होते भैया, आपको लगता है वाह कितना बढ़िया मैं धर्म कर रही हूँ। जब संसार में धक्का कोई मार देता है कि भैया अब तो भैया शादी है, भैया इवेंट है, करो, राइट, जब धक्का मारते हैं तब कषाय भड़कते हैं, तब कौन मैनेज करेगा, और वो दिखते भी नहीं है। सो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुमको ये बता सके, यदि खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इफ समबडी कैन गाइड यू। मेरे को तो 3 आज सुबह जब दिखाई, उसने मुझे दिखाए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, जब उसने मुझे किया बोला ना, तो मैंने बोला बाप रे, इतना बैकलॉग हो गया है मेरा, मुझे आई हैव नीड टू वर्क सो मच फ्रॉम द बेसिक्स अगेन, फ्रॉम द बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, राइट, अपने कषायों को। एंड आई रियलाइज्ड व्हाई आई वाज थिंकिंग दैट वे, it was my rag and dvesh for people, okay, which I have accumulated over 1 month. तो आपको मैं बोल रही हूँ कि यदि आपको दिख नहीं रहा, आपको लगता है मैं तो भैया कषाय नहीं करती हूँ ना, इज दिस दैट यू कांट आइडेंटिफाई, पड़े हुए हैं बहुत, ढूंढने की कोशिश करो, मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल पूछती हूँ, सोच के दिखाना। महावीर स्वामी भगवान ने जब दीक्षा ली, उनको 12.5 साल लग गए थे, पर उनको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था, उनको 12.5 साल के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब तक वो नॉर्मल साधु की तरह, मतलब ही सर्वाइव टिल 12.5 साल विदाउट केवल ज्ञान। ओके, मेरा सवाल ये है, व्हाट डिड ही डू एट दैट टाइम, व्हाट डिड ही डू, 12.5 साल किया क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम वो पढ़ा सकते नहीं थे, साधु भगवान तो पढ़ा भी सकते हैं ना, पर तीर्थंकर पढ़ाते नहीं है, क्योंकि वो मतलब वो दे वेट फॉर केवल ज्ञान, तो वो ना पढ़ा सकते हैं। What do they do technically? Have you ever thought of that? 12.5 साल क्या किया होगा महावीर स्वामी भगवान ने? अपनी कर्मों की निर्जरा,
यार ये तो बहुत ही बेसिक बोल दिया रजनी जी. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ एन आंसर, स्पेशली द टॉपिक आई एम गोइंग. कर्मों की निर्जना तो वो 24/7 कर ही रहे थे क्योंकि वो 100% मोक्ष मार्ग में थे रजनी जी. पर वो क्या एक्टिविटीज करते थे सोचो. बाहुबली के चारित्र से समझ में आता है. बाहुबली कुड नॉट आइडेंटिफाई हिज मान. कसायों पे कंट्रोल और संवर्ग. वेरी गुड. तो उन लोगों को भी, महावीर स्वामी भगवान को भी 12.5 साल में कषाय का उदय नहीं हुआ होगा क्या? उनको भी क्रोध किसी पे नहीं आया होगा, उनको मान नहीं आया होगा, उनको लोभ नहीं आया होगा. उदय हुआ होगा, उन्होंने अपने ज्ञान से उसको देखा होगा और उसको शट डाउन किया होगा, उपयोग लगा के शट डाउन. दिस इज व्हाट दे डिड. इसका मतलब आलोचना वो भी करते हैं. they keep on watching themselves. they keep on watching their thought processes. ये क्या थॉट आया? सामायिक में आप हो 48 मिनट्स कुछ मत करो, जस्ट लुक एट द थॉट प्रोसेसेस. वो जो थॉट आएगा ना उसको आइडेंटिफाई करो. ये कहाँ से आ रहा है? ये क्रोध से आ रहा है, लोभ से आ रहा है, कि माया से आ रहा है, कि हास्य से आ रहा है, कि भय से आ रहा है. कई बार भय से भी आता है, होता है ना, इनसिक्योरिटीज. कल क्या होगा, मेरे बच्चे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? भय मोहनीय कर्म, एंजाइटी, स्ट्रेस, राइट? आता है, ये थॉट्स भी आते हैं. व्हाट आर दीज थॉट्स? ये भी तो भय नौकषाय मोहनी कर्म का उदय है ना. तो उसको देख के क्या तुमने टाला? नहीं, हमने टाला नहीं. हम भय करते चले गए, नहीं यार मेरे बच्चे का क्या होगा, भगवान मेरे बच्चे का क्या होगा. सामायिक के अंदर ये सब हरकतें कर रहे हैं हम लोग, कहते हैं. पर आलोचना इज टेलिंग यू आइडेंटिफाई so that you can later on know how to manage it. आप अपनी गलती ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो. आगम को दर्पण रूप में, आगम को मिरर रूप में रखो. आगम में जो भी स्टोरीज बोली जा रही है ना, याद रखना उसका जो विलन है ना, जो आदमी जो गलत काम कर रहा है ना, वो गलत काम तुम डेफिनेटली कर रहे हो. ट्रस्ट मी. ओके, कर रहे हो. मैं तो हर स्टोरी में वो कैरेक्टर को चेंज करके अपने आप को डाल के फिट करके सोचती हूँ, व्हाट वुड आई डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट वुड आई डू इन दिस सिचुएशन. ये कौन करता है ये मेथड के रिप्लेस द स्टोरी में, जो हीरो को अपने आप को रिप्लेस करके देखो आप कौन सी गलती कर रहे हो. एंड यू विल रियलाइज यू आर डूइंग ऑल द मिस्टेक्स. आप में से किसी को नहीं आता है करना खुद, टेक हेल्प. बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मुंह पे बोलेंगे कि तेरी ये गलतियां दिखाई दे रही है. और ऐसे जो आपको बोलेंगे ना, तो आपको चिढ़ भी मचेगी उनसे, राइट? मेरी इनफॉर्मल क्लास होती थी, तो बाय चांस कोई स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया ना, मान लो 1-2 मिनट भी बोला ना, उसमें मैं 10 गलतियां ढूंढ के उसको थमा देती. देख, यहाँ पे तुम गलत, यहाँ पे तुम गलत, यहाँ पे तुम गलत, यहाँ पे तुम गलत. फिर भी उनको बोलती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि डर के मारे तुम क्लास में मत बोलो, तुम बोलो. इट्स माय जॉब टू आइडेंटिफाई, माय जॉब टू टेल यू, इट्स योर जॉब टू वर्क ऑन योर प्रॉब्लम्स, बट लेट मी आइडेंटिफाई यू. अभी तो आप लोगों को मैं बोलने ही नहीं देती. आप बोलोगे तो मैं 10 गलतियां निकाल दूंगी आप में, है ना कि नहीं? राइट पूजा? विल आई आइडेंटिफाई? I am fine in catching my problems. I can catch your problems also. आगम में इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि जब गलती करो ना, तो एक फ्लैश कर जाए कि ये आगम विरुद्ध है. एक ये तरीका है. एक ये तरीका भी हो सकता है कि आगम पढ़ो और वो फ्लैश करे. मैं एक और तरीका भी करती थी, एक और तरीका भी है हाउ टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स. I used to think Mahavir Swami Bhagwan is my best friend and he's just next to me, like literally on my right side here. Okay, so whatever I would think or do, no, I would run it through him. I would look at him and say, "ठीक है," and he would give me answers yes and no. Okay, so if he would say yes, I would say okay, then I'm Agam. Like whatever I'm thinking, Agam is saying I can go ahead. But a lot of time he would say, "Don't do it." He would say, "Don't do it." Okay, it means कहीं ना कहीं मैं गलती कर रही हूँ, कषाय है, मुझे आलोचना करनी चाहिए. That is also another way to do it. मैं तुमको अलग अलग तरीके से बता रही हूँ आलोचना. How do you identify the mistakes? I'm just trying to tell you.
क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत तरीके अपनाए हैं, मैं साइमल्टेनियसली अप्लाई करती थी। सो आप मुझे बताओ, आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मेथड यूज करते हो? एनीबडी? शोभा जी, व्हाट मेथड्स डू यू यूज टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स? खासकर कषाय और नौ कषाय को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हो? इज देयर एनी मेथड डिप्लॉय? मतलब दिमाग में अपने आप आ ही जाता है, बट इट कम्स आफ्टर 5 मिनट्स, इट कम्स आफ्टर 5 मिनट्स। Okay, but you need to sit and do more, because when I'm sitting and whenever in the night when I'm sleeping and I'm not getting sleep, even when I'm just sitting alone, then only, और जब कोई और करता है वो चीज, मेरे सामने कोई बैठे हैं, somebody says something, then I say, oh my god, she's wrong, and then I say, even I had done like this and even I was wrong that time. तब मैं किसी के साथ बैठी हूँ तभी भी मुझे याद आ जाता है कि अरे मैं भी तो ऐसे बोल रही थी, इसको मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं भी तो गलत थी तभी। ठीक है। सो सी शोभा जी, यू आर एबल टू डू इट ऑन अ मैक्रो लेवल, बट कई जो कषाय होते हैं ना वो बहुत बारीक होते हैं, पता भी नहीं लगता है, मतलब दे आर सो सूक्ष्म। ओके, like I'll give you a small example, don't laugh at me, don't judge me because I'm a chadmas, okay? So just telling you कि I was just telling my friend that वो लोग पागल है, वो लोग ऐसे करते हैं, right? This is what they do. And she told me तू राग और द्वेष कर रही, and I told them that I wouldn't have done it that way, the way they did it. So she told me, yeah, but उनका तरीका भी अलग है, right? उनके कर्मानुसार वो सिचुएशन हैंडल हो रही है। Even if you have a difference of opinion, but it is their life, and if they are going there, that is also not a wrong way to do it. So I realized कि मैं बहुत ज्यादा जज राग और द्वेष कर रही हूँ, right? So when I went कि राग द्वेष आ कहाँ से रहा है, I realized that I hate those people. You understand? Internally, I hate those people. Understood? Understood. So now I have to work on my hate also. Now, where is that hate coming from? I have to dig deeper. Okay, why do I hate them? I mean, is there a reason why I need to? So when you keep probing further and further down, right, you will go to the real reason. क्योंकि राग द्वेष करके कर्म तो मैं बांधूंगी ना, right? And if I think whatever they did was wrong and I think my way is better, इसमें मान कषाय भी तो है कि नहीं है? I know better, right? So मान भी activated है। अब मुझे ये तो पता लग गया कि I have anger, मतलब मुझे द्वेष भी है उनके प्रति। So I have two major things to handle. मान also, my मान, I have द्वेष also to handle, right? अब तो मुझे दिखा है। Now I have to sit with it and manage it, remove it. The point is, मेरे को आज सुबह तक दिखा क्यों नहीं? 1 महीने तक, 1 महीने तक नहीं दिखा ना? I had a superiority chip on my shoulder, right? मान था ना अंदर, अभी दिख रहा है और सोच रही थी कि 1 महीना मैंने मान करके कितना अपना बाजा बजाया होगा, कितने कर्म बांधे होंगे। 1 महीना शिट, बिग लोड्स ऑफ कर्म बांधे, राइट? उसको खत्म करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? सो शोभा जी, ये सूक्ष्म जो चीजें होती है ना, ये कई बार फ्लैश नहीं करती है ना, अलग से भी बैठ के चिंतन मनन करो कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान या कोई भी जो साधु भगवंत होते हैं, 12.5 साल महावीर स्वामी भगवान ने यही किया कि लेट हिज थॉट्स कम, जो भी थॉट्स आए he would identify where is this thought coming from, ये चीज मुझे कौन बोल रहा है, ये मुझे हास्य मोहिनी कर्म बोल रहा है, नहीं ये चीज मुझे भय मोहिनी, ये चीज कौन बोल रहा है मुझे बोलने को, राइट? ये लोभ बोल रहा है बोलने को, ये भय मोहनीय कर्म बोल रहा है मुझे। अलग अलग तरीके से ना शोभा जी, लर्न टू फाइंड वेयर यू फ्लॉ एंड शट इट डाउन, यू हैव टू डू इट। इतनी साधना इस भव में नहीं करोगे ना तो तीसरे भव में मोक्ष नहीं जा पाओगे। कैसे जाओगे बताओ? थोड़ा सा फायदा हुआ तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा फायदा हुआ, वैसे ही हम भारी भरकम, मतलब कर्म भारी भरकम की बात कर रही हूँ, इतने भारी भरकम कर्म वाले इंसान हैं, यदि हम हलुकर्मी नहीं बनते हैं इस भव में तो तीसरे भव में नहीं जाएंगे। हम इससे पहले कितनी ही बार, अनंत बार संवत्सरण में गए हैं, बट
हलुकर्मी नहीं थे तो जाके धर्म भी किया, साधु भी बने, अनंत बार साधु भी बने, श्रावकपना भी पाला, पर ऑब्वियसली पहले गुणस्थान वाला श्रावकपना पाला होगा, पहले गुणस्थान वाला साधुपना पाला होगा, जो भी किया होगा, राइट। हलुकर्मी नहीं बनने की वजह से हम मोक्ष में नहीं गए हैं। दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। व्हाट डू वी नीड टू डू इन दिस भव? मरने से पहले हलुकर्मी बनना है। जो आदमी मोटा होता है ना, उसको कांस्टेंट टेंशन होती है जब वो खाता है। तो क्या टेंशन होती है यार? यू नो, this will increase my 1 kg, this will increase, केक खाऊं कि नहीं खाऊं, no, यार मिठाई खाऊं कि नहीं खाऊं, होता है कि नहीं होता है, राइट? कांस्टेंट प्रेशर, जब भी वो मुंह में कुछ खाना डालता है उसको टेंशन होता है खाने का, ओके? जो मोक्ष मार्ग में जिसको जाना होता है ना, उसको भी टेंशन होता है एवरी एक्टिविटी, एवरी थॉट के पास, कि ये मेरी आत्मा को भारी बनाएगा। जैसे बॉडी भारी बनता है वैसे कर्म भी, आत्मा भी तो भारी बनती है ना, राइट? तो जितना आपको मोटापे की टेंशन होनी चाहिए, उतनी टेंशन कितनी होनी चाहिए? आत्मा को भारी करने की भी टेंशन होनी चाहिए कि भैया बहुत भारी हो जाएगी मेरी आत्मा, ना रे बाबा, ये चीजें, हरकतें नहीं करनी है, राइट? आई नीड टू कीप इट लाइट, ओके? फिर एक्सरसाइज करते हो पतले होने के लिए, राइट? कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है आपको हलुकर्मी बनने के लिए? सोचो, 12 तरह के निर्जरा के भेद यूज करो, 5 तरह के संवर एक्टिवेट करो, राइट? सब चीजें यूज करो ना, आत्मा हल्की होगी, क्यों नहीं होगी? भगवान बोल रहे हैं होगी। तो बॉडी को पतला रखना है तो आत्मा को भी तो हलुकर्मी रखना है, हाँ? याद रखना, आत्मा को हलुकर्मी रखोगे ना तो बॉडी भी मैनेज हो जाएगी, बॉडी भी अपने आप जितना मर्जी खाओगे पतली हो जाएगी। पर बॉडी को अकेले को करोगे ना तो आत्मा मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर है आत्मा को संभालो, बॉडी को नहीं संभालो। मोक्ष मार्ग को संभालो, संसार मार्ग अपने आप विल फॉल इन प्लेस। लोग संसार मार्ग को संभालने बैठते हैं, ओह वी हैव गॉट अ मेजर क्राइसिस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। डोंट टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग इतनी निर्जरा करा देगा कर्मों की कि संसार मार्ग में इतना कट कुटा के मिलेगा, 80% भी यदि कट के मिलता है, 20% भोगने को मिलेगा। That you'll manage. इतने आप कषाय भी हैंडल कर लोगे, उतनी प्रॉब्लम्स में आप एक्सपर्ट हो। 100% आया तो यू वोंट बी एबल। इसलिए बोल रही हूँ ना, संसार मार्ग को ठीक करने की कोशिश मत करो, मोक्ष मार्ग को संभालो, ओके? एंड संसार मार्ग अपने आप संभल जाएगा। डन? जब कोविड चालू हुआ था ना, so everybody went online. We also started online because of COVID only. Lot of my student would tell me कि हम क्लास में बैठे हैं पर हमको भी कोविड है। मैंने कहा कोविड है? कितने? या वी वर पॉजिटिव। मैंने कहा प्लीज रेस्ट, सो जाओ, व्हाई आर यू ऑन इन द क्लास? विजिट ऑफ कितने? नहीं, हम आज 5 समय करके बैठे हैं। मैंने कहा 5 समय करके कैसे बैठ गए? कोविड है तो। कितने? कुछ ज्यादा सिम्टम नहीं है, कुछ करने को भी नहीं था, कमरे में बंद थे, करे क्या? And they were totally enjoying that COVID time in Samites. And I was like, sleep off. I was like, no, don't come to the classes. And they were like that, right? So मोक्ष मार्ग को संभालोगे, संसार मार्ग अपने आप संभल जाएगा। You don't need to bother about that. But हम लोग किसको संभालते हैं बताओ? संसार मार्ग को संभालते हैं ना, मोटापे को संभालते हैं ना, राइट? आत्मा को हल्का कौन बनाएगा? आप बनाओगे ना। बॉडी से पतले हो ना हो, आत्मा को हल्का कर लो, ठीक है? डन? ओके। उसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अपने प्रॉब्लम्स, क्या क्या कर्म है, ठीक है? याद रखना, घर में 4 दीवार के अंदर बैठ के समय के करके कषाय नहीं भड़कते हैं, मेन भड़कते हैं व्हेन यू गो इन इवेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद तो बहुत अच्छे से एक रन अ सिस्टम्स चेक एंड यू विल रियलाइज यू हैव ऑल द कषाय, सारे कषाय बेटा, एक नहीं। अब तो मैंने सिर्फ मान और ये 1-2 चीजें ढूंढी है, आई एम श्योर 2-3 और ढूंढूंगी ना तो लोभ भी निकल जाएगा और क्रोध, सब कुछ निकलने वाला है। इट्स गोना कम, इट हैपेंस नॉर्मली, ओके? इसीलिए तो भगवान बोलते हैं ना, निवृत्ति मार्ग में निकलो। डन? सो हु ऑल इज गोइंग टू डू आलोचना? आइडेंटिफाइंग कौन करेगा? कायोत्सर्ग में जाना शोभा जी, कायोत्सर्ग में, और बोलना भगवान जैसे
वो कौन से थे सेकंड वाले, बाहुबली जी ने कुड नॉट फाइंड, उनको फिगर आउट नहीं कर पाए कि मुझे मान है। मान था ना उनको कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, मेरे भाई उम्र में छोटे हैं इसलिए वो छोटे हैं, और मैं उम्र में बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। ही हैड दिस थिंग। जैसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, तो भगवान मेरे जो जो चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाई ना, तो मेरे को भी हेल्प करना, क्योंकि ऋषभदेव भगवान ने हेल्प दिया था उनको, तो मुझे भी हेल्प कर देना। यू थिंक महावीर स्वामी भगवान शिला से आपको हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पूजा, यदि ऋषभदेव भगवान बाहुबली जी को हेल्प कर सकते थे ना, उन्होंने तो 2 जनों को भेजा ना, ब्रह्मी सुंदरी को भेजा था कि यार उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है मान कषाय का। तो मैं तुमसे पूछती हूँ पूजा, कैन अ सिद्ध भगवंत, कैन अरिहंत भगवंत हेल्प यू फ्रॉम सिद्धशिला टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स? हाँ, यू आर म्यूट पूजा। नहीं, वो हेल्प नहीं करेंगे, वो तो नो राग नो द्वेष। तो मैंने तुमको पहले भी बताया, शरणा लो। शरणा लेंगे तो मतलब दे विल नॉट हेल्प। आंटी, कल का एक मेरे को इंसिडेंट एक्चुअली याद आ रहा है। मैं कर रही थी मोक्ष की अभिलाषा, तो एकदम से वो शिखर जी वाला टॉपिक है ना मेरे माइंड में आया, वो जो अभी चल रहा है कि उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने का। ओके, तो मैंने ऐसे सोचा कि महावीर स्वामी भगवान, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव वो टॉपिक पे सोचे तो कैसे सोचेगा। तो मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, पर मुझे क्लिक नहीं हुआ। मैं 2-3 बार बोला, मुझे मतलब कैसे सोचेगा कि सिद्ध तो हर जगह से आदमी सिद्ध हुआ है, उसको तो हमने एक तीर्थ बना दिया है। सब सोचा, फिर मैं बैठ गई ऐसे ही। मेरे हस्बैंड कुछ देख रहे थे, तो उसमें चला कि वो कर्म बंद कर रहा है, वो मतलब वो टीवी में ऐसे बोल रहा है कि वो आदमी कर्म बंद कर रहा है। तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि जो लोग उसको टूरिस्ट प्लेस बनाना है या जो लोग खोलेंगे, तो वो लोग भी कर्म बंद करेंगे। तो ये जो आप शरणा वाला बात बोल रहे हैं, तो शायद इस मतलब महावीर स्वामी भगवान विल नॉट हेल्प, बट वो क्लिक कैसे होता है वो नहीं पता। ठीक है। सो लेट्स सेपरेट बोथ दीज टॉपिक्स सेपरेटली। बट पता है, जब तुम शरणा लेने की आदी बन जाते हो ना, तो आत्मा में इतना क्षयोक्षम होता है कि दैट यू गेट आंसर्स। पूजा, ये सिचुएशंस होती है। उस एंगल से कहा जा सकता है कि इन लोगों की दे कैन हेल्प। अदरवाइज नमो क्यों करो अरिहंत और सिद्धों को? वो सिद्धशिला में बैठ के यदि मुझे फायदा नहीं दे रहे हैं सिद्ध भगवंत, तो मैं क्यों नमो सिद्धानंद बोलूं इन द फर्स्ट प्लेस? बट जब जब मैं उनको नमो करती हूँ सिद्धों को, तो ढेरों की ढेर निर्जरा हो रही होती है। तो निर्जरा होने से क्या होगा? गुण तो आत्मा में ही है, वो प्रकट हो जाएंगे। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग हेल्प ना। सो पूजा, इन दैट सेंस दे कैन हेल्प, दे या हेल्प। डायरेक्टली दे कैन नॉट हेल्प, बट यस थ्रू क्षयोक्षम दे विल। मुझे तो लगता है कि दे हेल्प डायरेक्टली ऑल्सो। मुझे तो लगता है ये सारे आगम्स ना महावीर स्वामी भगवान ने मेरे लिए बनाए थे, मेरे लिए लिटरली। मतलब he just he was sitting, he became a Tirthankar and he said, oh, Ashima is going to come after 2500 saal, let me write something. You understood? Wherever I am going wrong, he's like, do this, do this. So you should take him as a personal teacher, right? So I think he can, why can he not help? The whole agam is there to help you. याद रखना पूजा, केवली केवल जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं ना, केवल ज्ञान में बहुत कुछ जानते हैं। पर उन्होंने केवल ज्ञान में जाना कि ये चीज मुझे बोलनी है, बट वो अपने केवल ज्ञान में ये देख लेंगे कि इस पैराग्राफ को या इस टॉपिक को पढ़ के एक भी जीव सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करेगा, एक भी जीव इससे तिरेगा नहीं या किसी को फायदा नहीं होने वाला, तो वो बोलेंगे ही नहीं। मतलब इवन दो इट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन आता है कि भगवान कितना बोलते हैं? मतलब तीर्थंकर भगवान जब केवल ज्ञान के बाद जब बोलते हैं तो कितना बोलते हैं? जो वो देख रहे हैं केवल ज्ञान से उस प्रोपोर्शनेट में कितना बोलते हैं? तो तब ये आंसर्स आते हैं कि वो अनंत गुना देखते हैं, और उसका अनंतवा पार्ट, ओशन और ड्रॉप का वो जो दृष्टांत है ना, कि जितना समुद्र में ओशन है 1 ड्रॉप, वो बोलते हैं, राइट? हाँ, तो फिर इस तरह से वो 1 ड्रॉप और ओशन का मेटाफर चलता चला जाता है। तो फिर उसमें पूछा जाता है कि हाउ डू दे नो व्हाट टू से? इज दैट फिक्स्ड आल्सो? यस, ओवरऑल इट इज फिक्स्ड, बट दे अडैप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट वो ये भी तो अडैप्ट करते हैं ना कि मेरे फ्यूचर में कौन आने वाला है। महावीर स्वामी भगवान को पता था कि मेरे जो शासन काल में
पांचवा आरा चालू होने वाला है, जिसके अंदर काल दोष चालू होने वाला है, जिसके अंदर मतलब ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन अ डिक्लाइन। तो उन्होंने चीजें ज्यादा स्ट्रिंजेंट की हैं, ज्यादा एक्सप्लिसिट लिखी हैं और ज्यादा इजी लिखी हैं। तुम यदि बीच के तीर्थंकरों की बात पढ़ोगे ना, तुमको नहीं समझ में आएगी। यदि हमारे पास बीच के 22 तीर्थंकरों की वाणी हो, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। यदि तुमको कहीं मैटर मिले कि महाविद्य क्षेत्र में वहां के तीर्थंकर ने ये वर्ड्स बोले, तुम पढ़ना वो चैप्टर, इट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज दैट्स नॉट बीन अडेप्टेड टू यू योर पांचवा आरा। अंडरस्टूड? महावीर स्वामी भगवान अडेप्टेड दिस मैटर टू अस। अगेन रिपीटिंग, महाविद्य क्षेत्र वाला जो मैटर है अभी जो चल रहा होगा, you will not be able to हजम नहीं कर पाओगे उसको अच्छे से। It will be like literally way above the pay grade, like literally बहुत difficult होगा। Understood? So भगवान is helping in lot of ways पूजा, ठीक है? So अपनी आत्मा का हम लोग एनालिसिस करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं ईमानदारी से। और शोभा जी, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट डिग डीपर। जितना डीप में जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा, बाप रे, इतना सारा कचरा, इतना सारा कचरा, इतना सारा कचरा। और ये काम मैं भी नहीं करती हूँ, ये साधु भगवंत भी यही काम कर रहे होते हैं। आप बोलोगे साधु में भी इतनी गंदगी है? यस, केवली भगवंतों में ही गंदगी नहीं है, उनमें ही मोनिकरम नहीं है, ठीक है? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, सब में गंदगी है। अंडरस्टूड? जैसे बाहुबली जी में मान की गंदगी थी, समझ गए हो? हाँ, तो शोभा जी, लेट्स डिग, ओके, एनालाइज एवरी सिचुएशन, एनीथिंग, ओके। इससे क्या होगा, जो माइंड होगा ना 24/7 मोक्ष मार्ग में रहेगा। तो वैसे ही संसार के झमेले, वैसे ही आपका टाइम नहीं होगा, राइट? मेड नहीं आई है, आपका टाइम ही नहीं है सोचने का कि नहीं आई है, तो आप बोलोगे चल नहीं आने वाली, अच्छा तू कल आने वाली है, ठीक है यार, बर्तन तो धोने पड़े, आप जाके बर्तन धोगे। आपके पास गाली देने का टाइम नहीं है। क्यों गाली देने का टाइम नहीं है? बिकॉज यू आर ऑन दिस मिशन टू फाइंड आउट कि वेयर ऑल आई एम फ्लोइंग, राइट? कि मेरे में लोभ है कि नहीं है। आप आधा घंटा ढूंढ रहे हो लोभ, किस चीज का लोभ है मेरे को, किस चीज का लोभ है? क्या मेरे को शरीर का लोभ है? क्या बच्चों का लोभ है? क्या बच्चे सक्सेसफुल हो जाए इसका लोभ है? मेरे को पैसे का लोभ है, इसका लोभ है? डू द एनालिसिस, ओके? Your brain can do the analysis even by doing utensils. बर्तन धो रहे हो, समझ गए हो, राइट? और उसमें यदि क्रोध आ जाता है मेड पे, तो बोलना ना कि तो फिर और डांट लगाओ। ये भी तो लोभ है ना, कि पुण्य का उदय है ही नहीं, फिर भी लोभ है कि पुण्य से ज्यादा मिल जाए और नौकर आके काम कर दे, राइट? पुण्य होता नौकर आके कर देता ना, नहीं आया, ऑब्वियसली पुण्य नहीं था, तो लोभ नहीं है तो और क्या है बताओ, राइट? सो हर चीज में ना कषायों को देखने, कषाय और नौकषाय को देखना का कोशिश करो, और आइडेंटिफाई करके निकालने का प्रोसीजर नहीं करोगे तो हलुकर्मी नहीं बनोगे। हलुकर्मी नहीं बनोगे तो तीसरे भाव में मोक्ष में नहीं जाओगे, और तीसरे भाव में नहीं गए ना, फिर तो बेटा देयर इज नो स्टॉपिंग। किसी एक भाव में कुछ मेजर गलती करोगे, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव मतलब एक में निदान कर लिया, फिर तो भैया त्रिपुष्ट वासुदेव भी बन गए, फिर सातवीं नरक भी पहुंच गए, फिर तो भैया कोई बचा नहीं। योर एजेंडा शुड बी थर्ड भाव, that should be your target, okay? Halukarmi should be the aim. Anyway, so that finishes our fifth topic of Alochna. किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? मैं ना डिफरेंट एक्टिविटीज बता रही हूँ, अलग अलग तरीके से कैसे आप वो एक्टिविटीज कर सकते हो, और उसका जो आप देखोगे उसका फायदा, अच्छा फायदा तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हे भगवान, आलोचना से जीव को क्या लाभ होता है, आत्मा में क्या चेंजेस आते हैं यदि आप आलोचना करो? तो भगवान बोलते हैं गुरु के समक्ष, ओके दिस इज नॉट ओके, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा है कि गुरु के समक्ष इज नॉट देयर इन द मूल पार्ट, ओके? सो ये बुक में है, ये एडेड है, ये सिर्फ अपने दोषों को देखना है, गुरु के समक्ष जाने का मूल पाठ के अंदर वर्ड्स नहीं है। तो बिकॉज आई हैव अंडरलाइन दीज लाइंस कि गुरु के समक्ष it's not there in the मूल पार्ट, okay? क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल बन गया था मेरे को कि then what is the difference between this and nindana, okay? ठीक है। अपने दोषों को प्रकाशित कर आलोचना करने से मोक्ष मार्ग में विघात करने वाले और अनंत संसार बढ़ाने वाले माया, निदान और मिथ्यात्व रूप 3 शल्यों को हृदय से निकाल फेंकता है। कौन से 3 शल्य? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शल्य? शल्य का मतलब कांटा होता है, कांटा।
तो कांटा क्या करता है, यदि आपको कांटा चुभ जाएगा ना तो वो आपको मार नहीं डालेगा, मतलब यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ कांटा, बट वो आपको इरिटेट करता रहेगा ना। आपके हाथ में भी यदि मान लो एक चुभ गया है, कोई लकड़ी घुस गई है, तो वो आपको इरिटेट करता रहेगा, बट आपको मार नहीं डालेगा। तो ये 3 शल्य माया, निदान और मिथ्यात्व आपको डेड नहीं कर देंगे, मतलब आपको मोक्ष मार्ग से 0 नहीं कर देंगे, राइट, बट इरिटेट करते रहेंगे और आप कुछ किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे धर्म में। इसको निकाल फेंकता है और सरल भाव को प्राप्त होता है, आदमी सरल बन जाता है, इज रेडी टू एडमिट कि देखो भाई मैंने गलती कर दी। ओके, सरल भाव को प्राप्त हुआ जीव माया कपटाई रहित हो जाता है, वो माया और कपट के रहित हो जाता है। कभी सुना है कि सरल हृदय में ही धर्म बसता है? सुना है? तो आप लोगों में जितना भी ईगो है ना, प्राइड है और इज्जत है ना, ये सब बाहर फेंको, राइट। ऐसा माया रहित जीव स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता, ओके, क्योंकि माया से ही नपुंसक और स्त्री वेद का बंध होता है। और यदि कचादे उसका बंद हो चुका हो तो उसकी निर्जरा कर देता है। हाउ ब्यूटिफुली सेड, ओके, कि वो जीव सरल बन जाता है। जब अपने दोषों को देखता है तो वो जीव 3 शल्य अपने में से निकाल दे के सरल बन जाता है। डू यू वांट टू बिकम सरल? जब सरल बनोगे तब आगे बढ़ोगे, ओके। सरल बनने के 2 तरीके हैं मोक्ष मार्ग को समझने में। या तो इतने सुपर इंटेलिजेंट बन जाओ, इतना हाई आईक्यू, आप देखो जितने लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, ये हमारा साथ थे ना, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, ये हमारा साथ थे ना सीए थे, ये हमारा साथ ना बड़े बड़े थे। सो मैंने कहा जैन धर्म में घुसने के 2 तरीके हैं। या एक तो इंटेलेक्ट तरीका है, इंटेलेक्ट मतलब तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि आप जैन धर्म के नुआंसेस को समझते हो और बोलते हो वाओ क्या अमेजिंग थियरी दी महावीर स्वामी भगवान ने, एंड यू फॉल इन लव विद जैन धर्म, ओके। एक और भी तरीका है, वो है ज्यादा इंटेलिजेंट जो नहीं होते ना, वो पता है इतने सरल लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, पता नहीं भगवान क्या बोल रहे हैं, पर जो बोल रहे हैं ना सही बोलेंगे, वो करके तहत्ती करते हैं और करना चालू कर देते हैं। तो सरल जो लोग होते हैं ना वो भी तिर जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी सुपर इंटेलिजेंट ऑल द टाइम, देयर आर ओनली 2 ways to who come into that. सो सरलता इज अ प्री रेक्विजिट। आप सरल नहीं होंगे, जैसे मैं सबके सामने बताऊं नहीं 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 मैं तो दूध की धुली हूं, मैं तो एक भी 18 पाप नहीं करती हूं, राइट? टेल मी, इज दैट पॉसिबल? सबके फ्लक्चुएशंस आते हैं, 16 सतियों के भी आए, साधुओं के आए। आगम इज टॉकिंग अबाउट साधुओं के कषाय, राइट? हाउ इज इट कि मेरे नहीं होंगे? ओके, बट हमको आइडेंटिफाई करते चले जाना है और सरल बनते चले जाना है, ठीक है? सो प्लीज आलोचना करना। डन? कैन वी गो टू द 6th टॉपिक, निंदना? आपको ये भी दिख रहा है कि व्यवहार नए से क्या कर रहे हो और उसमें आत्मा में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये दिख रहा है? आत्मा के जो चेंजेस है वो निश्चय नए से उसका वर्णन हो रहा है, वही चीज का। इज दैट ऑल्सो वेरी क्लियर? ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, याद रखना। और भी फायदे होते हैं, भगवान ने यहाँ पे सिर्फ सरलता पे जोर दिया है। सरलता आएगी और ये 3 शल्य चले जाएंगे, ठीक है? पर और भी बेनिफिट्स हैं जो गौण है, अनेकांतवाद की थियरी समझा रही है। डन? ओके, नेक्स्ट है 6th वन है निंदना। हे भगवान, आत्म निंदा अर्थात अपने दोषों की स्वयं निंदा करने से जीवों को क्या लाभ होता है? हमने आलोचना में सिर्फ आइडेंटिफाई किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को गाली दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? निंदा कर रहे हैं अपने आप की। आई एम नॉट, व्हाई डिड यू डू दिस, यू शुडंट हैव डन दैट, आई डिडंट लाइक माई सेल्फ डूइंग दैट, ओके। अपनी ही निंदा। अभी तक तो हम साधु के साथ पास नहीं गए हैं, मतलब गए हैं, खुद की निंदा कर रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल। आप लोगों में से कितने लोग ये करते हो ऑलरेडी? शोभा जी इज डूइंग वेरी गुड। करते हो? ये चीज तुरंत तो नहीं होती है, जब हम बैठ के उस सिचुएशन पे सोचते हैं तब हम लोग निंदा करते हैं, मतलब वो कर्म तो हाँ। तो वो बात है कि कर्म चिपक गया और आधे घंटे बाद यदि तुम सोचते हो तो याद रखना उसमें रसघात और स्थितिघात करते हो उस निश्चित रचना में पूजा, राइट? सो यदि तुमको जब भी दिख जाए और तुम उस बाद में भी निंदा करो तो इट इज ओके, ओके। मतलब डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, इट्स ओके पूजा। आई टेक इट यू एज लाइक यू नो, जिसके छोटे बच्चे होते हैं ना, और जिसका यू नो दिस थिंग, आई रियली फील बैड बिकॉज आई वाज वंस इन दैट
state, okay? And I used to go literally crazy with the workload and everything, okay Pooja? So I can totally understand your situation, but याद रखना एक दिन वो भी आना चाहिए कि खट 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 दिखना चाहिए, ऋषि कृष्णा बांधो ही क्यों, ठीक है? So अपने दोषों की निंदा करने से पश्चाताप होता है. First you repent yourself, okay? और पश्चाताप से वैराग्य उत्पन्न होता है कि मैंने क्यों किया, why the hell did I do that? वैराग्य के कारण जीव शपक श्रेणी पर चढ़ता है और शपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ अहंकार मोहनीय कर्म को क्षय कर देता है, मतलब मोक्ष चला जाता है. बेसिकली अपनी आपको गाली देने से पश्चाताप होता है and you will not repeat the same mistake again, okay? मैंने इसी प्रोसीजर से लोगों को ना, when people were bad and mean to me, I learned through this method to keep my mouth shut. मेरे को 3 साल लगे थे to keep my mouth shut. उसके बाद तो ऐसा था बेटा बोल कुछ भी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. I will be standing there and smiling. और क्या सोच रही होंगी, मेरे कर्म का उदय है, अच्छा है मेरे कर्म हट रहे हैं, ओहो तुम गाली दे रहे हो, तुम कर्म बंद कर रहे हो, तुम्हारे पे कर्म चिपक रहे हैं, राइट? तो तुम पे दया भी आती थी. बट इट टुक मी 3 years and the procedure I did was निंदना. Each time I would पहले साल नहीं भगवान मैं तो जाके बोलूंगी, प्यार से बोलूंगी, लेकिन बोलूंगी जरूर, सुना के तो आऊंगी कि तुम गलत हो. भगवान बहुत मना करते थे, डोंट गो, इट्स योर कर्म उदय. इससे भगवान मेरे कर्म उदय तो क्या है, लेट द पर्सन नो दैट व्हाटएवर ही हैज डन इज रॉन्ग. एंड आई वुड गो एंड टेल. जब मैं करके वापस आती थी ना तो भगवान बोलते थे फायदा हुआ कुछ, एंड देयर वाज technically always no फायदा coming out of explaining people your side of the story. Practically nobody understood your side of the story, okay? So when nobody anyway, so I realized with Nindra method कि हाँ भगवान अगली बार नहीं बोलूंगी. तो I kept on improving in each case study, and by the end of 3 years अब तो बेटा कोई भी आके कुछ भी सुना के जाए ना, बोलते ना थिक स्किन हो चुकी है, फर्क ही नहीं पड़ता है. तो ये मेथड इज वेरी गुड, दिस आलोचना मेथड. खुद का पश्चाताप नहीं, मैंने जो इस बार किया ना ये गलती मैं अगली बार नहीं करूंगी. अगली बार फिर वो आया, नहीं भगवान इससे इतनी गलती कर दूं, वो गलती की नहीं भगवान, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है? देन यू रियलाइज कि भगवान का तरीका वाज द राइट मेथड. जवाब देके कभी सोल्यूशन कभी मिले नहीं है. लोगों को समझा के, ओ लिसन प्लीज माय साइड ऑफ द स्टोरी, nobody gives a damn first. Even if they give a damn, they don't have the time to bother, and most of the time they are having a good time thinking that you are in a mess, okay? So there's no point in telling your side of the story to anybody. People think you are wrong, what will you say? Okay, meri karmon ki zyada nirjara. Understood? So ये जो तरीका है मैंने आलोचना मेथड से I मतलब ये वाला एटीट्यूड बिल्डअप किया, but it took a lot of time, but it was worth it. क्योंकि एक दिन में नहीं आता है. एक दिन में बोलने जो जवाब देने वाला आदमी मुंह कैसे बंद कर ले, राइट? मोक्ष मार्ग की तरह कैसे सोचने लग जाए, एक दिन में ये सब नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रीट्रेनिंग ऑफ द माइंड, बट करना पड़ता है. सो सॉरी, कमिंग बैक टू, सो निंदना में किसी को डाउट्स है कोई? पश्चाताप होता है, वैराग्य होता है, क्यों किया, अल्टीमेटली मोहिनी कर्म का उदय था, असाता का उदय था कि मेरे को गाली पड़ रही है, मेरे ही कर्मों का उदय था, क्यों जवाब दिया, वैराग्य आ जाता है. और संसार बेकार लगने लगता है. संसार ऐसा लगता है एक बेवकूफ है, संसार में रहना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है. किसी को ये आता है सोच? Does anybody think? एक क्वेश्चन था कि जैसे आलोचना में अपन आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ, और आत्मनिंदा में पश्चाताप करते हैं. या खुद अपने आप को गाली देते हैं. लाइक गाली का मतलब, see what I mean by गाली is like you are self criticizing yourself, okay? That is गाली. तो मैं तो ताने भी मारती हूँ, कभी कुछ हो जाता है ना, मान करते और कर मान, लेकिन जब मुझे दिख जाता है ना कि मैं मान कर रही हूँ, तो मैं अपने हाँ और मान कर और
बांध ले कर्म बेटे, सारे कर्म तू ही बांध ले, राइट। हाँ, फिर बैठना उसको उसको निर्जला करने बैठना। सो मैं तो अपने आप को ताने भी बहुत देती हूँ। सो मैं तो उसको भी निंदना में डालती हूँ, पश्चाताप, ताने मारना, अपने आप को गाली देना, खरी खोटी सुनाना। सुबह से मान पे सोच रही हूँ, बहुत हीरो हीरो समझ रहे हो ना अपने आप को, बहुत हीरो समझ रहे हो, ताने ही मार रही हूँ, गालियां ही दे रही हूँ सुबह से, बड़ा मान है, बड़ा मान है तेरे को, बड़ा हीरो समझ रही है अपने आप को। आई एम लाइक इन दैट फ्लेक्स। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक गालियां देती रहूंगी। इस पे कोई टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, अब मैं 7th वाला भी कर लेती हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ये गुरु के सामने वो सेम मिस्टेक को लेके जाना है। ओके, तो 7th वाला वह नंबर है, हे भगवान, आत्मग्रह से जीव को क्या लाभ होता है? आत्मग्रह, दिस इज इन फ्रंट ऑफ अ गुरु, मतलब आप एक लिस्ट बनाते हो, गुरु के पास जाते हो और बोलते हो मैंने ये गलत काम किया। तो भगवान कहते हैं आत्मग्रह करने से गर्भ भंग की उत्पत्ति होती है। गर्भ भंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्भ भंग? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वन ऑफ माय स्टूडेंट को मैंने बोला, जो तूने, उसने बोला मुझे ये प्रायश्चित चाहिए। मैंने कहा ये वाला जो प्रायश्चित है ना, मेरे जैसे बंदे नहीं दे सकते, इसके लिए तुझे मारा, ये थोड़ा बड़ा पाप लग रहा है, तो ये मारासा के कान से निकाल दो, और मारासा जो तुमको प्रायश्चित देना वो चुप करके ले लेना। तो उसने 3-4 थे उसके पास, गई, नेक्स्ट डे मुझे फोन करके बोलती है मैंने सारे प्रायश्चित ले लिए पर एक नहीं लिया। मैंने कहा क्यों नहीं लिया? कहते मुझे शर्म आ रही थी बोलने में। मैंने कहा क्यों शर्म आ रही थी? कहते किस मुंह से बोलूं कि मैं इतनी गिर गई और मैंने ये गिरी हुई हरकत की। हाँ, मतलब अंदर से शी वांटेड टू सेव हर फेस, द नीड टू सेव हर फेस, लोभ का शायद था ना। ओके, एक और भी था कि मैं, मारा सबको असलियत नहीं पता लगनी चाहिए, ये मैं ना घुमा फिरा के ऐसे बोलूंगी, माया करके, मतलब उल्लू बना के ऐसे महाराज साहब को बोलूंगी कि महाराज साहब मुझे इतना बुरा भी ना समझे जितनी बुरी मैं हूँ। ये भी एक एटीट्यूड होता है जब हम महाराज साहब के पास जाते हैं आलोचना लेने के लिए। नहीं महाराज साहब इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप समझ, यू डाइल्यूट द होल इवेंट, राइट। तो ऐसे सब चीजें हम करते हैं जब महाराज साहब के पास जाते हैं। So she came up to me and told me कि I cannot take that प्रायश्चित from Marasa. तो मैंने बोला कि that is because you don't love your आत्मा, you love your body more. If you would have loved your आत्मा more, you would have Marasa को असलियत बता देती. But you were bothered about your body. कि भैया मेरी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, Marasa should not look down on me, judge me and things like that. तेरे को अपनी इज्जत की पड़ी थी, और इज्जत तो बॉडी की होती है, आत्मा की तो होती नहीं है। मैंने कहा तेरे को, you are still in love with your body. जिस दिन तेरे को आत्मा से प्यार हो जाएगा और तू बोलेगी नो, आई एम कमिटेड टू सेंड माय आत्मा टू मोक्ष, उस दिन है ना तू ये नहीं देखेगी कि तू अपनी निर्जना देखेगी, तू अपनी इज्जत नहीं देखेगी, राइट। तो उसने दूसरे दिन ही जाके उस चीज का प्रायश्चित ले लिया, उसका भी ले लिया। सो ये जो ग्रह है, ये जो ग्रह क्या बोल रहा है, गर्भ भंग की उत्पत्ति। गर्भ भंग मतलब जो तुम्हारा मान है ना कि मैं तो बड़ा फन्ने खा हूँ, मैं तो कोई बड़ी चीज हूँ, पीपल थिंक आई एम ग्रेट, इसका बाजा बज जाता है यदि आप जाके बोलो महाराज साहब को कि महाराज साहब मैंने ये गलती की है, प्लीज प्रायश्चित दे दो, राइट। गर्भ भंग होता है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स, बट यू शुड डू इट विद ईमानदारी। आत्म नम्रता को प्राप्त होता है, जीव शुभ योगों से निवृत्त हो, नहीं, जीव अशुभ योगों से निवृत्त हो जाता है और शुभ योगों में प्रवृत्त होता है, और शुभ योगों को प्राप्त हुआ साधु अनंत ज्ञान दर्शन को घात करने है। यस यस सुनीता जी, ओके। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि मारासा के पास जब जाओ ना, इज्जत घर में रख के जाना, एकड़ी घर में रख के जाना, ईगो इश्यूज घर में रख के जाना, आपकी इज्जत का बाजा बजेगा। तो क्या हुआ, बज भी गया तो क्या हो गया, वो इज्जत का वैसे भी क्या फायदा था बताओ। आपको यदि
फायदा और नुकसान देखना हो तो एक हाथ में इज्जत है और एक हाथ में निर्जरा है। निर्जरा चाहिए, निर्जरा ज्यादा चाहिए कि इज्जत चाहिए? सोचो, which one will you pick? Which one? निर्जरा। निर्जरा ज्यादा चाहिए। इज्जत प्लीज घर में रख के जाओ, एकड़ी घर में रख के जाओ, ईगो इश्यूज घर में रख के जाओ, तुम फन्ने खाओ घर में रख के जाओ, तुमको खुद को पता है तुम असलियत में क्या हो। प्लीज लोगों को, आचार्य भगवंत या साधु भगवंतों को बता दो कि आप असलियत में क्या हो। ये उनका काम होता है तुमको वहां से निकाल के मोक्ष में लेके जाना। वो तो बैठे ही तुमको मोक्ष में ले जाने के लिए है, राइट? तो क्यों उनके सामने एकड़ी दिखानी है और इज्जत दिखानी है और लेके जानी है? प्लीज ये काम करो ईमानदारी से। जो बड़ी बड़ी गलतियां है ना, जो अपने बचपन में जब आप 10 साल के थे कुछ की होगी, कोई गलती 20 साल के थे तब की होगी, मानसा के कान से निकाल दो, राइट? फिर हल्के फील हो गए बिकॉज दैट कर्म हैज गॉन अवे फ्रॉम यू। अब देखो, मैं 5th, 6th और 7th को साइमल्टेनियसली करती हूँ। 5th, 6th, 7th को साइमल्टेनियसली करती हूँ। निर्जरा के 12 भेद के अंदर एक आलोचना नाम का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। उसके अंदर भी प्रायश्चित नाम का एक टॉपिक था, 12 भेद निर्जरा के अंदर थे कि नहीं थे, राइट? उसमें मैंने एक प्रोसीजर दिया था। क्या प्रोसीजर था? यही, आइडेंटिफाई करो। तो मैं सामायिक में यदि बैठ के आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको प्रोब करके और 10 और गलतियां निकालती हूँ। अरे ये भी गलती है, ये भी गलती है, क्योंकि एक कषाय एक अकेला नहीं आता है, कषाय अपने साथ बहुत लोगों को लेके आता है। तो कभी भी मान नहीं होगा, आई एम श्योर 10 और मुसीबतें साथ में लेके आया होगा। तो आई वुड नीड टू डिग डीपर। सो पहले तो आइडेंटिफाई करो बंच ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद बैठ के आत्म निंदा करो। आत्मा से अपने आप को गाली दो और बोलो, मजा आया ना तेरे को करके अपने ऊपर कर्म चिपका के, अब मोक्ष में कौन जाएगा? कैसे जाओगे भैया इतने कर्म बांध के, राइट? यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, भगवान की आज्ञा के बाहर चले गए। ऐसी बहुत गालियां दो अपने आप को, ठीक है? इससे क्या होता है, यू आर डिसवेडेड टू डू दैट अगेन इन फ्यूचर, ओके? एंड इसके बाद आप एक कागज में लिख लो और जब भी मारासा के पास जाओ, ईमानदारी से, बिना कुछ ओमिट किए, बिना कुछ के, बस ये सोच करके, मैं यदि मारासा को पूरी बात बता देती हूँ, वो जो प्रायश्चित देते हैं वो प्रायश्चित प्रोटोकॉल ले लेती हूँ, तो मेरे ऊपर से ये पूरी निषेक रचना खत्म हो जाएगी, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने कहा है। ऐसा प्रोसीजर पूरा फॉलो कर लोगे, पूरी निषेक रचना को खत्म कर दोगे, तो आपने गंदे से गंदा पाप भी जो किया होगा वो भी खत्म हो जाएगा, ओके? और याद रखना, गंदे से गंदा पाप, तो भगवान, यदि आपको डर लगता है कि मैं कैसे ये पाप बता दूं, तो जस्ट आपको बता दूं, भगवान कह रहे हैं मुझे पता है हर जीव ने ऐसा कोई पाप नहीं है जो नहीं किया है। सो यू हैव डन ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम, ओके? यू हैव किल्ड ह्यूमन बीइंग्स, ओके? यू हैव, आपने पूरी सेना को उखाड़ दिया है राजा बन के, आपने रेप किया है, आपने लोगों के पैसे गबन किए हैं, आपने लोगों को लूटा है, सारी, आपने लोगों का बाजा बजाया है, सारी पाप काम आपने किए हैं। अंडरस्टूड? अभी अबाधा काल की वजह से उदय में नहीं आ रहे हैं, तो वो भी जब जो गंदे पाप थे जब खत्म हो जाते हैं तो आदमी को केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। महावीर स्वामी भगवान ने शैया पालक के कान में शीशा डाला, बोलते हैं शीशा डाला, was it a murder or not? Was it a murder? Right? आज शिला में बैठे हैं ना, राइट? खत्म कर दिया ना वो निषेक रचना। सो सेम थिंग, ये प्रोसीजर करके आप भी निषेक रचना को 0 कर सकते हो। डन? 20 साल पहले जो भी गलती की, प्रोटोकॉल, आइडेंटिफाई, सेल्फ निंदना, गो टू मारासा, फिनिश द प्रॉब्लम, एंड खत्म करने के बाद वापिस बाद में उस पर ड्वेल नहीं करने का। वो निषेक रचना खत्म हो गई है, बस कर लिया मैंने प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया। अंडरस्टूड? कौन कौन करेगा ये काम? मेन एफर्ट पता है किसमें लगेगा? आइडेंटिफाइंग में, आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट वन नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, रजनी जी, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आपके पास चारों कषायों का उदय है अभी, मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैंने अपना बोला कि मान का है, डज दैट मीन कि मेरा बाकी 3 का नहीं है? हाँ, सबका। हाँ, ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आपके चारों का उदय है और 9 कषाय का भी उदय है। इट्स योर जॉब टू आइडेंटिफाई इट, कौन सी एक्टिविटी से कहां से क्या आ रहा है, सीधा आइडेंटिफाई करो। आप ये बोल दोगे कि नहीं 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 है, आई विल नॉट टेक दैट,
याद रखना, ऐसी अवस्था केवली भगवंत की होती है जिनका उदय नहीं होता है। इसका मतलब आपका उदय है, ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ। सो विल यू लुक इनटू इट? हाँ, Yes. take the probe deeper. What am I wanting? क्योंकि ये प्रोब ज्यादा करोगे ना, जितना ज्यादा एनालिसिस करते चले जाओगे, खड्डे खोदोगे ना, इसी से कई बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है रजनी जी। ओके, इसी से सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। अंडरस्टूड? याद रखना, राग भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है जितना द्वेष प्रॉब्लमेटिक है। अंडरस्टूड? सिर्फ द्वेष को गंदा मत समझना, राग भी उतना ही घटिया चीज है। जस्ट बिकॉज यू लव योर चिल्ड्रन, सारे गलत काम करते हो ना, बच्चों के लिए भी तो सारे गलत काम करते हो, राइट? सो लेट्स dig deeper and do these 3 protocols. Identifying, self को गाली देना, फिर आचार्य भगवान के पास यदि बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो आचार्य भगवान के पास विल रन इट थ्रू। आचार्य भगवान नहीं तो महाराज साहब जो अच्छे महाराज है उनको भी आप प्रायश्चित ले सकते हो। लेट्स डू दिस, ठीक है? और आपने इसके इफेक्ट्स देखे, इसके इफेक्ट्स यदि भगवान ने मोक्ष बताया है तो याद रखना, अनेकांत वाक्य क्या कहता है कि ये करने से और भी फायदे हैं, अनंत फायदे हैं। ओके, तो सम्यक दर्शन भी इसका फायदा है, मोक्ष भी इसका फायदा है, सरलता भी इसका फायदा है, गर्भ भंग भी इसका फायदा है। 50 फायदे इसको तो मैं गिना दूंगी, पर याद रखना सिर्फ 50 ही फायदे नहीं है, अनंत फायदे हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। एवरी एक्टिविटी में अनंत में रहे हुए अनंत फायदे हैं, वो सारे अनंत फायदे तुमको मिल जाएंगे। सोचो, इतना सा काम करके एक फायदा नहीं मिलेगा, अनंत फायदे मिलेंगे। यू विल फील लाइटर, यू विल लव योरसेल्फ। इनफैक्ट you'll hate yourself when you're not in that perfect position. Okay, so I hope बिल्कुल। all do it. Best of luck for that. Okay, Jai Jinendra.